नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897462360455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से 14 मई 2023 को प्रस्तावित यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये अंतिम 100 दिवस का पेड ग्रुप यहाँ शुरू हुआ है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अंतिम 100 दिवस में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की गाइडेंस में, एक्सपर्ट गाइडेंस में आप जुड़ करके लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस के कंटेंट को पढ़ करके आराम से प्रीलिम्स को क्लियर करने लायक तैयारी कर सकते हैं। पेपर चाहे इजी आ जाए, मॉडरेट आ जाए, टफ आ जाए, आप कट ऑफ क्लियर करने लायक अंक यहाँ पर सुनिश्चित कर सकते हैं अपने। पास्ट में भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो आखिरी बैच होता है उससे मैक्सिमम लोग सिलेक्ट होते हैं। जितने लोग एडमिशन लेते हैं ज़्यादातर लोग जो है प्रीलिम्स पेड क्रैश कोर्स वाले सिलेक्ट हो जाते हैं। जो लोग पहले से पढ़ते हैं निश्चित तौर पर वो सिलेक्ट होते हैं कई सारे, लेकिन जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अंतिम पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट जो इनरोल होते हैं, हमने देखा है कि वो यहाँ पर सफलता हासिल करते हैं और अपने कट ऑफ को क्लियर करते हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इस समय, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 100 डेज के लास्ट पेड क्रैश कोर्स का पेड ग्रुप का स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा। अगर आप हमारा पेड ग्रुप नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं तो जो यहाँ पर गाइडलाइंस बताई जाएंगी, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो फ्री वाला कंटेंट अवेलेबल है हमारा यूट्यूब पर, हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप पर, उसको आप पैरेलल हमारे साथ चलते हुए तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ भी जो लोग पेड ग्रुप में आएंगे उनको लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में जो कंटेंट दिया जाएगा जिसके बारे में इस स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया जाएगा, और वीडियो नंबर 2 पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखने वाले में बताया जाएगा। अगर आपने इतना मटेरियल कंप्लीट कर लिया, हमारे गाइडेंस के हिसाब से हमारे स्टडी कंटेंट को कंप्लीट किया, हमारी पेड क्विज लगाई, हमारी टेस्ट सीरीज लगाई, जैसा बताया जाएगा वैसे गाइडेंस को यहाँ पर आपने इम्बाइब किया और फॉलो किया, तो निश्चित तौर पर आप कट ऑफ क्लियर करने लायक अपने को महसूस करेंगे। और प्रीलिम्स 2023 का पेपर जैसा भी आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, उसमें आप कट ऑफ क्लियर करने लायक अंक अपने OMR में पा सकेंगे। जिन स्टूडेंट्स को पेड ग्रुप में एनरोल किया गया था, आपको बताया गया होगा कि स्ट्रैटेजी वीडियो सबसे पहले मिलेगा। ये वही स्ट्रैटेजी वीडियो आप पूरा देख रहे हैं। पेड ग्रुप में एनरोल हुए सभी सदस्य या फिर जो आगे एनरोल होंगे, आप स्ट्रैटेजी वीडियो पूरा देखिए। एक एक शब्द को आपको समझना है, सुनना है और गौर भी करना है इस पर, क्योंकि कई सारे कन्फ्यूजन्स आप लोग पूछते हैं और उन कन्फ्यूजन्स को पहले ही स्ट्रैटेजी वीडियो में कवर कर दिया जाता है, तो ध्यान से इसको सुनना समझना है। सबसे पहले टाइम कितना देना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की गाइडेंस में आपको अब से 100 दिवस तक 7 से 8 घंटे का समय यहाँ पे निकालना पड़ेगा स्टडी के लिए। और अगर आप वाकई में प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं तो रियलिस्टिकली जो है आपको इतना टाइम अब देना शुरू कर देना होगा। अब चाहे जितना भी आप इंटीग्रेट तैयारी कर रहे थे या फिर आंसर राइटिंग कर रहे थे या फिर जो है मैप की अंडरस्टैंडिंग बना रहे थे, अब यहाँ पर वो चीज़ें गौड़ हो जाएंगी। प्रधान चीज़ें हैं कि अब आपको फैक्चुअल चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए प्रीलिम्स वाली चीज़ों पर अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, अदरवाइज काफ़ी सारा एफर्ट फ्यूटाइल चला जाता है। आपने चाहे जितनी भी अच्छी आंसर राइटिंग कर ली हो, अगर इस बार का मेंस देने का अवसर नहीं मिला तो काफ़ी सारी चीज़ें फिर फ्यूटाइल रह जाती हैं, फिर से दोबारा अगले साल तैयारी करनी पड़ती है। बॉर्डर केस में कई सारे लोग रह जाते हैं और बहुत काबिल होने के बाद भी, सिलेक्शन लेने लायक स्टूडेंट होने के बाद भी प्रीलिम्स में अपने कुछ अंकों से रह जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप हमारे पेड ग्रुप में आए हैं तो हम सुनिश्चित करेंगे कि जो भी लोग इनरोल हुए हैं, सारे के सारे लोग, आई रिपीट, सारे के सारे लोग जो है अपना कट ऑफ क्लियर करें। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि जो है गाइडेंस बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ लोग ही फॉलो कर पाते हैं। अगर आप हमारे गाइडेंस को फॉलो करेंगे और डेली जो है 7 से 8 आवर्स अगर आपसे 100 दिवस तक निकालने को तैयार है हमारी गाइडेंस में, तो निश्चित तौर पर आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं। 2023 प्रीलिम्स का यूपीपीएससी पेपर चाहे जैसा भी आ जाए, इजी आ जाए, टफ आ जाए, कॉन्सेप्चुअल आ जाए, एनालिटिकल आ जाए, जैसा भी पेपर आ जाए, अगर आप हमारी गाइडेंस में 7 से 8 घंटे देने को तैयार हैं तो आराम से अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। यूपीपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्जाम को पूरा क्लियर करने के लिए, पोस्ट हासिल करने के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं वो कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आंसर राइटिंग, ये सब जरूरी है। लेकिन अगर कोई पूछे प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए क्या जरूरी है, तो आंसर होना चाहिए कि प्रीलिम्स की एग्जाम की डिमांड को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे जितना भी पढ़े होंगे, अगर आप प्रीलिम्स पेपर में एग्जाम की डिमांड को पूरा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर कट ऑफ रह जाता है। तो प्रीलिम्स की डिमांड कैसी पूरी होगी ये यहाँ पर इसमें बात करेंगे। तो आज की फरवरी की डेट से लेकर आगे जब 14 मई को प्रीलिम्स होगा उस तक सारा फोकस आपको प्रीलिम्स पर होना चाहिए।
प्रीलिम्स के जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स के जो पूछे जाने के तरीके हैं क्वेश्चंस को, उन पर ज़्यादा आपको फोकस बनाना है। आंसर राइटिंग अगर कर रहे थे तो हॉल्ट कर देना चाहिए। मैप की अंडरस्टैंडिंग आप बना रहे थे तो उसको प्रीलिम्स के डायरेक्शन में आप मोड़ दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर प्रीलिम्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हर बार की तरह इस बार भी 6 से 8 लाख लोग जो है इस पर बैठने वाले हैं। कई सारे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, काबिल एस्पिरेंट जो किसी कारणवश जब नहीं फाइनली सिलेक्ट हो पाए, वो यहाँ पर ज़रूर अपने को चांस देते हैं। और इस तरीके से कंपटीशन बहुत टफ दिन पे दिन होता जा रहा है। और कई बार जो है क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं आयोग के, वो भी दिखाएंगे किस तरीके से क्वेश्चंस गलत होते हैं, सभी भी बताया जाएगा। तो बॉर्डर केसेस में कई बार स्टूडेंट्स का कट ऑफ रह जाता है, बहुत ही काबिल स्टूडेंट का कट ऑफ रह जाता है, फिर उन्हें अगले वर्ष फिर ट्राई करना पड़ता है। तो अभी से प्रीलिम्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आपको यूपीपीएससी के फ्लेवर में उतर के प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से जुट के करनी होगी अगले 100 दिवस तक। अब 100 दिवस यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्यों नहीं कहा गया कि लास्ट के 30-40 दिन में खाली प्रीलिम्स फोकस कर लें? क्योंकि टारगेट यहाँ पे बड़ा रखना है, कंपटीशन भी ज़्यादा है। टारगेट बड़ा इसलिए रखना है क्योंकि जैसा मैंने बताया, बॉर्डर केस आपका नहीं होना चाहिए। बॉर्डर केस का मतलब है कि आप जो है 145 जो प्रश्न बच जाते हैं, 145, 46, 150 में से, क्योंकि 3-4 तो गलत हो जाते हैं, अगर उसमें से आप ऑप्टिमम कट ऑफ के लायक नंबर नहीं निकाल पाए तो फिर रह जाता है आपका, फिर आपको अगले वर्ष ट्राई करना पड़ता है। तो कट ऑफ का लक्ष्य यहाँ पर आपको बढ़ा लेकर चलना है। हमको प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना है, ठीक है। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर हाल में 130 सवाल अपने निकालने, 120 निकालने, ऐसा करके कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हर हाल में आपको जो ऑप्टिमम कट ऑफ जो लास्ट के वर्षों में जाता रहा है, उससे ज़्यादा टारगेट आपको करना पड़ेगा। 100+ क्वेश्चंस सही करने का आपको टारगेट रखना पड़ेगा। और एटलीस्ट जो इनिशियल आंसर की आती है उसमें आपके 95+ अगर जो है सही होंगे, तो कैसा भी कट ऑफ चला जाए, अगर जो है एक्सेप्शनली हाई भी चला जाता है, तो आप जो है आराम से उसको क्लियर करते हैं, अगर 95+ आपके नेट में सही होते हैं तो। अब कैसे इसको स्टार्ट करें? अभी तक तैयारी कई सारी दिशा में आपकी रही होगी, प्रीलिम्स मेंस इंटीग्रेटेड, खाली मेंस कुछ लोग लेके चल रहे होंगे, कुछ लोग खाली प्रीलिम्स लेके चल रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी हद तक मिसगाइडेड भी रहे होंगे। तो किस तरीके से अगर आप इस ग्रुप में आने के बाद कैसे स्टार्ट करें, वो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए जैसे मैंने कहा कि एग्जाम की डिमांड को पूरा करना जरूरी है। एग्जाम की डिमांड कैसे पूरी होगी? क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स में से आपको सही फैक्ट्स समझने के लिए जरूरी है कि सही स्टडी मटेरियल क्या है। सही स्टडी मटेरियल आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देगा, जैसे हम डिलीवर करते आ रहे हैं पिछले जो है 4-5 साल में। 4-5 सालों में जिस प्रकार से बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स जो है क्लियर हुआ है, इस तरीके से आपका भी हो सकता है। बस आपको ये समझना है कि इस स्ट्रेटजी वीडियो के हिसाब से जो बताया जाएगा, तो पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें के हिसाब से जो बताया जाएगा, जो स्टडी कंटेंट वही आपको पढ़ना है और अदर कोई कंटेंट नहीं पढ़ना है। तो ये हो गई डायरेक्शन वाली बात। और दूसरी बात, एग्जाम की डिमांड आप पूरा करेंगे प्रैक्टिस से, क्योंकि प्रैक्टिस एग्जाम की डिमांड है। जिस प्रकार मेंस में आंसर राइटिंग जो है एग्जाम की डिमांड होती है मेंस पेपर में, उसी प्रकार से प्रीलिम्स एग्जाम की डिमांड होती है कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस के बिना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप चाहे जितना भी बुक्स पढ़ लें, चाहे जितना भी अध्ययन कर लें, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बना लें, आप जब तक प्रैक्टिस में नहीं उतरेंगे तब तक जो है आपके क्वेश्चंस कई सारे गलत होते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं ओएमआर में ऑप्शंस में। और यूपीपीएससी के क्वेश्चंस पूछे जाने का तरीका ही ऐसा है कि आप कंफ्यूज हों। उसमें कंफ्यूज तभी नहीं होंगे जब आपने उस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी क्विज में, उन क्वेश्चंस को गलत किया होगा, तब आपको पता चलेगा कि ओएमआर में कैसे हमारा क्वेश्चन सही निकलेगा। तो इस 100 दिवस के पेड क्रैश कोर्स का फोकस यही है यहाँ पर कि आप हर हाल में जो स्टडी कंटेंट दिया गया है उसको पढ़ें यहाँ पर, और पेड क्विज को लगातार लगाते रहिए। पेड क्विज से बहुत फ़ायदा लोगों ने महसूस किया। 2021 के प्रीलिम्स में, 2022 के प्रीलिम्स में जो है 56 क्वेश्चन पेड क्विज से आए थे प्रीलिम्स में 2022 वाले में, ठीक है। और इस बार हमारा टारगेट है कि हम कम क्वेश्चंस में, यानी कि जितने क्वेश्चंस ग्रुप में अपलोड हों वो कम रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आए। हम फोकस कर रहे हैं कि आपका कट ऑफ के करीब करीब अंक जो है पेड क्विज से क्लियर हो, ऐसा हमारा टारगेट है। बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट है, लेकिन फिर भी इतना तो आप इंश्योर रहिए कि अगर आप हमारे स्टडी कंटेंट को पढ़ेंगे, जो PDF वगैरह कंपाइलेशन, PDF 4th एडिशन वाली जो पढ़नी है, अभी सब मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन आप ये एश्योर रहिए कि अगर आप हमारे कंटेंट को पढ़ेंगे और जो पेड क्विज की प्रैक्टिस करेंगे, हमारे क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे, इन 100 दिवस में अपने आप को अगर 6-7 घंटे के लिए झोंक देते हैं, तो जरा भी आपको जो है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। टेंशन पढ़ाई की बस लेनी है कि कैसे इस सबको कंप्लीट करना है। कट ऑफ क्लियर ना होने की फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। पेड क्विज के फायदे ये हैं कि आपको जो है पता है, मैंने बता दिया कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। आप जो भी तथ्य पढ़ते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, उसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, यूपीपीएससी कैसे क्वेश्चंस बनाता है और उसको कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है, ये सब थ्योरेटिकली नहीं समझाया जा सकता है। कोई वीडियो नहीं आपको ये समझा सकता है कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करें। 1-2 एग्जाम्पल दे सकते हैं लोग, यूट्यूब पर लाखों व्यूज़ भी कमा सकते हैं वैसे, लेकिन आप नहीं सीखेंगे जब तक आप खुद 2-4 हज़ार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे
क्वेश्चंस जो है पेड क्विज में हम कराते रहते हैं। लेटेस्ट पैटर्न ट्रेंड के हिसाब से फैक्ट को अपडेट किया जाता है, फैक्ट के पूछे जाने के तरीकों को बदला जाता है। यूपीपीएससी के सारे पेपर्स पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम अपनी निगाह बनाकर रखती है कि क्वेश्चंस को देखा जाता है, समझा जाता है कि किस तरीके से पैनल जो है क्वेश्चंस को पूछने के तरीके को बदल रहा है या इवॉल्व कर रहा है। हमारी क्विज सिर्फ और सिर्फ यूपीपीएससी के ऑफिशियल पैटर्न पर आधारित है। जो पेड क्विज आप ज्वाइन करेंगे यूपीपीएससी का, सिर्फ और सिर्फ यूपीपीएससी का जो पेपर होता है प्रीलिम्स वाला 150 क्वेश्चंस वाला GS1 का पेपर होता है, उसको टारगेट करके यहाँ पे बनाया जाता है। उसको आप देखेंगे मैचिंग वाले क्वेश्चन, चूज नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन, कई बार जो स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन जो आते हैं, वो उसी हिसाब से जो हमने अपने पेड क्विज में इसको डिज़ाइन किया है। हमारे पेड क्विज के क्वेश्चंस कई बार टफ रखे जाते हैं, कई बार लोग परेशान होते हैं, मैसेज करते हैं कि हम जो है 50%, 60%, 70% क्वेश्चन ज़्यादा नहीं सही कर पा रहे हैं। तो हमारा जो है जवाब यही होता है कि अगर आप 40 से 50% सवाल सही कर रहे हैं तो आपको बस ये फोकस करना है कि जो सही हो रहे हैं तो हो रहे हैं, बाकी जितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस बस जो नहीं सही हो पा रहे हैं, आपको उनका छोटा सा नोट्स बना लेना चाहिए, या फिर बस ये इंश्योर करना है कि वो क्वेश्चन आगे कभी नहीं आपको गलत करना है। और ऐसा जो लोग देख लेते हैं, सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, वो बहुत फ़ायदा महसूस करते हैं OMR में। आपको तुरंत क्लिक करता है कि हाँ ये फला क्वेश्चन या फला से एसोसिएटेड फैक्ट मैंने पढ़ा था पेड क्विज में, अब मुझे OMR में अपना ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। देखिए मैंने काफ़ी कुछ क्लेम किया इस वीडियो में, तो ज़रूर आपको बताना चाहिए कि किस तरीके से पेड क्विज आपको हेल्प करती है। तो आप देखेंगे 2021 के पेपर में इस तरीके से डायरेक्टली कई सारे क्वेश्चन जो है पेड क्विज से आए थे, ठीक है। और पेड क्विज इस तरीके से फ़ायदा करती है, कई बार तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, कई बार इनडायरेक्टली देखने को मिलते हैं, और कई बार उसी से मिलते जुलते फैक्ट्स एग्जाम में पूछ ली जाते हैं, ठीक है। ये सारे देखिए आप पेड क्विज के क्वेश्चंस देख सकते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स को फायदा यहाँ पे मिलता है पेड क्विज का। तो पेड क्विज को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आप कुछ भी प्रैक्टिस कर पाएं या फिर ना कर पाएं, आपको पेड क्विज की प्रैक्टिस जरूर करना है, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में आपको कराई जाएगी 2023 वाले में। तो अभी मैं सिर्फ पेड क्विज का दिखा रहा हूँ, बाकी अन्य कंटेंट से भी लगातार जो है इस तरीके से हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस के कंटेंट से आप जो है क्वेश्चन सही कर सकते हैं। लगातार आप देख सकते हैं एक के बाद एक ये पेड क्विज से लगातार क्वेश्चंस जो है इस तरीके से टफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे जो है हमने सही कराए थे। 2021 में जो कहीं नहीं फैक्ट्स गिवन थे, उनसे तक क्वेश्चंस जो है हमारी पेड क्विज में करा दिए गए थे, ऑलरेडी स्टूडेंट्स को तैयार कर दिया गया था, ठीक है। लगातार आप देख सकते हैं 2021 के प्रीलिम्स में भी यही था, 2022 के प्रीलिम्स में भी यही था। लगातार हमारी पेड क्विज से क्वेश्चंस जो है आप कर सकते थे। तो ये हम जो रिसोर्सेज देते हैं वो डायरेक्टली आपको एग्जाम में फ़ायदा करता है। इसी वजह से मैंने बताया कि लास्ट 100 डेज के लिए जो लोग ज्वाइन करते हैं, ज़्यादातर लोग सिलेक्ट हो जाते हैं अगर वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टडी कंटेंट को और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं तब। कई बार आप देखेंगे कि जितना पोर्शन एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही बस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट में दिया रहता है। तो इस तरीके से हमारा फोकस्ड एक कंटेंट होता है, तभी लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में हम इतना जो है आपको कह सकते हैं मटेरियल डिलीवर कर पाते हैं कि आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर सकें। मैं जनरल के कट ऑफ की बार बार बात कर रहा हूँ। जनरल के कट ऑफ को आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, और जो कैटेगरी वाइज तो कट ऑफ और भी थोड़ा थोड़ा कम रहता है। आप किसी पोर्शन को ले लें, ज्योग्राफी ले लें, हिस्ट्री ले लें, ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ले लें, मिसलेनियस के क्वेश्चंस ले लें। कई सारे फैक्ट जो कई बार रॉन्ग दिए या नॉन अपडेटेड आपको दिए रहते हैं बुक्स में, सब आपको हम मिसलेनियस में कवर करवा देते हैं। मिसलेनियस वगैरह की PDF अब सब दी गई है, अभी आपको सब्जेक्ट वाइज सब बताया जा रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए इसको देखते जाइए। ये सिर्फ अतिशयोक्ति करने का आशय नहीं, बस ये समझाने का आशय है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट किस तरीके से आपको एग्जाम में हेल्प करता है। जितनी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं बस उतना ही जो है हमारे नोट्स में देखने को आपको मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे कंटेंट से आप लगातार 2023 में भी इस तरीके से क्वेश्चन सही कर पाएंगे। जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, आप स्ट्रैटेजी वीडियो पूरा देख लीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें नाम से वीडियो आएगा, उसको आप देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैसेज एक दिया रहेगा कि सब्जेक्ट के लिए क्या क्या रिसोर्स है, वो स्टेप बाय स्टेप मैसेज में मिल जाएगा, वो आपको हम इसी वीडियो में समझा देंगे। पेड ग्रुप में 100 दिवस पर पूरा फोकस इस समय प्रीलिम्स का रहेगा। प्रीलिम्स स्पेसिफिक की बात होगी यहाँ पर। इवन डिस्कशन ग्रुप में भी हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक डाउट ही इंटरटेन करेंगे अब से, क्योंकि फोकस यहाँ पर क्लियर है। कंपटीशन में अगर आपको आगे निकलना है तो अब से आपको प्रीलिम्स फोकस की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा ओवरऑल स्टडी मटेरियल का जिन लोगों ने ग्रुप लिया है, इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन अब जो है प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है तो वहीं तक रहेगा। अगर जो रेयर केस में एग्जाम डेट एक्सटेंड होगा, जो कि बहुत कम संभावना है, आप लिख के ले सकते हैं, अब कोई एग्जाम पोस्टपोन वगैरह नहीं होगा अनलेस जो है फिर से कोरोना की कोई वेव ना आ जाए, या फिर उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा तख्ता पलट जैसा कुछ ना हो जाए, या वर्ल्ड वॉर 4 हो जाए, 3 हो जाए। मतलब कहने का मतलब आप समझिए
ये आपको प्रीलिम्स टलेगा नहीं बिल्कुल भी। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि आप अश्योर रहिए कि जो है अगर किसी भी हालत में एक्सटेंड होता है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसका आशय कुछ लोग ये नहीं ले लीजिएगा कि जो है अब जून में पेपर होगा, कतई नहीं। पेपर आपका मई में होगा 14 तारीख को। उसी हिसाब से स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है और आप अपने मन में जरा भी तनिक भी ये बात नहीं लाना है कि पेपर पोस्टपोन होगा। पेपर पोस्टपोन नहीं होने वाला है। 14 जून को ही आपको पेपर, 14 मई को माफ़ कीजिएगा, आपको पेपर में अपीयर होना है। तो हमारा स्टडी मटेरियल का ग्रुप रन करेगा आपका जो है 14 मई तक, प्रीलिम्स की डेट तक। आपको लगातार हम सपोर्ट देते रहते हैं। इवन 13 की रात को भी आपको मोटिवेशनल मैसेज मिलेगा। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करते ही देखेंगे कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम जितने डेडिकेशन के साथ अपने स्टूडेंट के लिए, अपने स्टूडेंट्स के अचीवमेंट के लिए काम करती है, उतना शायद ही कोई इंस्टीट्यूट करेगा। आप ये खुद ही महसूस करेंगे, बताने वाली बात नहीं होगी। डिस्कशन ग्रुप मई 2023 तक ही रहेगा, इसको नहीं एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम खत्म हो जाएगा तो इस तरीके से ग्रुप भी डिसॉल्व होगा और एक हैप्पी नोट के साथ डिसॉल्व होगा। आप बहुत अच्छे नंबर जो है अपने स्कोर करेंगे। आंसर की में आप खुद ही मिलाइएगा। अब पैटर्न जो है हमेशा हम समझाते हैं अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में, प्रीलिम्स वाले में भी पैटर्न वगैरह बताया जाता है। लेकिन पैटर्न को लेकर अब संशय बना हुआ है कि इसमें जो है ऑप्शनल हटने की उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है। तो पैटर्न को मैं यहाँ पर अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा होता कि अगर आयोग अभी तक पैटर्न बता देता, लेकिन अब फरवरी के 3rd वीक में अब नोटिफिकेशन ही आना प्रस्तावित है, तो तभी हमको पता चलेगा कि पैटर्न क्या रहेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इस पेड क्रैश कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका प्रीलिम्स क्लियर कराने का है, तो पूरा फोकस हमारा प्रीलिम्स पर है। तो यहाँ पर अब कोई मतलब नहीं बनता है पूरा जो है पैटर्न डिस्कस करने का। पैटर्न जब आएगा तो आपको अलग से उस पर वीडियो बना करके समझा दिया जाएगा। अभी फोकस आपको करना है, किसी भी हाल में आपको जीएस पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर करना है और सीसैट में आपको अपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 33% वाले अचीव करके अपने आप को मेंस के लिए फिर तैयार करना है। मेंस के लिए समय इस बार काफ़ी दिया गया है, 130+ डेज का इस बार समय दिया गया है, जो अपने आप में यूनिक है। कभी भी 80-100 दिवस से ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए, लेकिन इस बार टाइम दिया गया है। तो हम निश्चित तौर पर जो है संभाविता जता सकते हैं कि पैटर्न में बदलाव होगा और उसके लिए जो है समय दिया गया है जिससे स्टूडेंट्स अपने आप को उस बदलाव के लिए अकोमोडेट कर सकें, अडेप्ट कर सकें उसमें, तो तभी आपको समझा दिया जाएगा। अभी मैं ज़्यादा पैटर्न पर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि जो आपका स्टेज 1 है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ये आपका एलिमिनेशन राउंड है। तो एलिमिनेशन राउंड का आशय ये है कि इसमें आप जितना भी स्कोर करेंगे उसका फाइनल रैंकिंग में कोई महत्व नहीं रहेगा। आपको एक कट ऑफ मार्क क्लियर करना पड़ेगा जो कि यूपीपीएससी डिक्लेयर करता है। तो GS1 का पेपर होता है, उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, कट ऑफ 200 नंबर से बनता है। सीसैट का पेपर होता है, पेपर 2 जिसको बोलते हैं, और ये 100 क्वेश्चन का होता है, 200 नंबर का होता है, और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर में होती है। ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन यानी कि निगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर में होती है, सीसैट में भी और GS वाले पेपर में भी। ठीक, अब सेकंड स्टेज इसमें GS के 4 पेपर होते थे, ऑप्शनल होता था, सामान्य हिंदी होता है, ऐसे होता है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज इंटरव्यू होता है जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। 1600 मार्क्स में से फिर आपकी रैंकिंग बन जाती है, विभिन्न पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब इस परीक्षा के पैटर्न में क्या बदलाव होता है वो हमको फरवरी 3rd वीक में देखने को मिल ही जाएगा। आयोग की वेबसाइट पर इंटीमेट कर ही दिया गया, आपने देख लिया होगा। तो इन सब स्टेजेस से गुजरने के बाद ये जो पोस्ट हैं, इनमें से कुछ पोस्ट आप मतलब कोई एक पोस्ट आपको मिल सकती है, आप वहाँ पे सब भरेंगे अपनी प्रेफरेंस वगैरह इंटरव्यू में। तो आज जिनको ज़्यादा रुचि है वो देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अब ये सब करने का नहीं समय बचा है। ये सब करना था आपको जनवरी में, माफ़ कीजिएगा, ये सब आपको करना था जून में, लास्ट ईयर जून में। ये सब करने का बड़ा समय था कि ये देख रहे हैं अधिकारियों की जो है प्रोफाइल देख रहे हैं, सैलरी वगैरह देख रहे हैं, ये सब अब देखने का समय नहीं है। अब आपको देखना है अपने फैक्ट्स को जिससे प्रीलिम्स क्लियर होगा। सिलेबस दिया गया है यहाँ पे, सिलेबस हम देख लेते हैं। ये सामान्य अध्ययन का यानी प्रीलिम्स परीक्षा का सिलेबस है। 2 घंटे के पेपर में 200 अंकों के पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं और ये सिलेबस दिया गया है। एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, कईयों बार देख चुके हैं लेकिन फिर भी जरूर देखेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर दिया है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया है। विश्व भूगोल, इसमें भारत का भूगोल, राजनीतिक आर्थिक भूगोल भी शामिल है। भारत की राजनीति शासन दिया हुआ है। देन इसके बाद आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विश्व जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव वगैरह दिए हुए हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सामान्य जानकारी, विषय जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पे कभी नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर लिखा विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है तो ये समझ लीजिए कि विशेषज्ञता की आवश्यकता है। ठीक है, आप कितने भी बड़े अच्छे जो है पोस्ट में काम करने वाले प्राइवेट पर्सन से पूछे जिसने कभी जो है यूपीपीएससी की तैयारी नहीं की कि निश का मतलब क्या होता है एनवायरनमेंट में,
नहीं बता पाएंगे क्योंकि विशेषज्ञता की आवश्यकता है इसमें। अब ये एक छोटा सिलेबस है, ये फिर उसी को एक्सपेंड कर दिया गया है। समान विज्ञान इसमें लिखा गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को जिसकी जानकारी रखनी होगी, अपेक्षित है कि अभ्यर्थियों को ये पता होना चाहिए कि उनको सारे जो इस समय समसामयिक घटनाक्रम चल रहे हैं उसके फैक्ट्स पता हों। भारत का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में जानकारी अपेक्षित है। अब देखो इसमें जो है 2-4 चीज़ें हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं को आप पढ़ेंगे। इसमें प्रेस का विकास नहीं लिखा है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपके मॉडर्न हिस्ट्री में। इसमें जो मेडिवल में बुक्स एंड ऑथर नहीं लिखा है, लेकिन हमेशा उससे 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो कभी भी सिलेबस से आप पूरे पेपर का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, खासकर यूपीपीएससी में काफ़ी वेग सा यहाँ पे लिखा रहता है। तो बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ पे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको पूरा कंटेंट हमने तैयार करा दिया है कि इस सिलेबस से एसोसिएटेड जैसा भी क्वेश्चन बना दें, आपको जो है कट ऑफ क्लियर करने लायक काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे स्टडी कंटेंट में, हमारे प्रैक्टिस कंटेंट में से मिल जाएंगे। भारत को भूगोल, वैश्विक भूगोल दिया हुआ है। इसमें सामाजिक, आर्थिक भूगोल, वैश्विक भूगोल की विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। अंतर्गत भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण ये दिया हुआ है। फिर भी इसी को एक्सपेंड किया है कि जनसांख्यिकी ये सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव है। अर्थव्यवस्था में गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी ये है। अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण की समस्याओं और उनके परिप्रेक्ष्य में भी किया जाएगा। ठीक है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी से संबंधित सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन। अब इसमें फिर लिखा विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञता की आपको हर बार आवश्यकता है। जितनी विशेषज्ञता की आवश्यकता है वो यहाँ पे हम पूरी करवाएंगे आपकी। यूपीपीएससी के सिलेबस में बहुत ज़्यादा डीप में जाके ब्रेक डाउन नहीं कर रहा हूँ, आप महसूस करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है वेग बातें लिखी हुई हैं। जैसे इसमें हर बार लिखा है विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आपको अच्छे से हर चीज़ें पता होनी चाहिए, उनके फैक्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है। तो सिलेबस से ज़्यादा हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिसेंट पैटर्न के हिसाब से आइडिया चलता है, आइडिया पता लगता है कि किस तरीके से हमारी तैयारी का ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक, जितना सिलेबस के बारे में पढ़ना जरूरी था हमने देख लिया। पेपर 2 है, फिर सीसैट है। सीसैट का भी कंटेंट जो है आपको इस प्रीलिम्स वाले ग्रुप में मिल जाएगा। लिमिटेड कंटेंट हम देंगे। हमारा फोकस इस पर आपको टॉप करवाना नहीं है, ना ही टॉप करने का कोई फ़ायदा मिलेगा आपको, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में। आपको इसमें 33% अंक लाने हैं, और हम चाहते हैं कि हमने जो कंटेंट दिया है वो लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस का रहे, जिससे आप सिर्फ उतना ही पढ़ें जितना 33% मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी है, और बाकी आपका टाइम जीएस में इन्वेस्ट हो, जिससे आप हर हाल में अपना कट ऑफ क्लियर कर सकें जीएस वाला, क्योंकि जीएस के कट ऑफ से ही आप जो है मेन से लिखने का मौका पाएंगे। ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको 33% लाने हैं, जिससे आपका जीएस का पेपर चेक हो। 33% जो लोग नहीं अचीव कर पाते हैं इसमें, उनका जीएस का पेपर चेक नहीं होता है। तो इसमें इसका महत्व है और नहीं भी है। ठीक है। आपको हर हाल में इसको क्वालिफाई करना है, 33% इसमें लाने हैं, मतलब 200 में 66 नंबर लाने ही लाने हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। मतलब 33% के अलावा अगर आप ऊपर लाते हैं तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है तो उसको उतना ही समझेंगे जितना जरूरी है। आप 33% लाने लायक जब भी अपने आप को महसूस करने लगे तैयारी के दौरान, फिर आप अपना बाकी फोकस जो है प्रीलिम्स के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। अब आने वाले 100 दिनों में बस यही टारगेट करिए कि इतनी प्रैक्टिस इसमें कर ली जाए, थोड़े बहुत पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कर ली जाए, जिससे केवल 33% नंबर लाए जा सकें। हमने जो कंटेंट दिया है वो आपको उतना ही दिया है कि 33% लाने के लिए जो सफिशिएंट हो। अब इसमें कई सारी बुक्स लोग बता देते हैं, हिंदी की और अंग्रेजी की बुक्स बता देंगे 600 पेजेस की, मतलब 400 पेजेस की, तो 800 पेज तो वही हो गए। हमारा पूरा स्टैटिक जीएस का कंटेंट जो है 1200 से 1300 पेजेस के बीच है, जीएस पेपर 1 वाला। तो आप समझ सकते हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस की तैयारी अब जो है बचे हुए 100 दिवस में हो सकती है। तो मतलब टारगेट भी ऐसा लेकर चलिए जो रियलिस्टिक हो। अब आप इसमें मोटी मोटी बुक्स से सीसैट की तैयारी नहीं कर सकते हैं। हमारा रिकमेंडेशन है कि जो आपको सीसैट का कंटेंट दिया जाएगा, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश का, तो यहाँ पर जो चैप्टर्स लिखे गए हैं वो आप इसमें कवर कर लेंगे। पीवाईक्यू से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, और कुछ प्रैक्टिस सेट जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको ग्रुप में कराएगा, उनको अगर आप सॉल्व करते हुए 50 से 60% तक अंक ला पा रहे हैं, 45 से ऊपर अगर ला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप 33% रियल एग्जाम में भी ले आएंगे। आपको यहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है तो आप मैथ्स की बुक लेकर मैथ्स पढ़ने नहीं बैठ जाइएगा, हमारा रिकमेंडेशन नहीं होता है। आपके जो अन्य मजबूत विषय हैं उन पर फोकस करिए।
आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम में आप मजबूत होंगे। थोड़ा सा रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है। ये एक मिथ है कि जब तक आप मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं आप रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। रीजनिंग की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अपनी समझ बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है कुछ वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पर, पापा वीडियो भी अवेलेबल है, लेकिन मैं पेड ग्रुप मेंबर को जरा भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये देखिए। आप बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर फोकस कर लीजिए। ये पेपर जो होता है सीसैट का जीएस की तरीके से बहुत डायनेमिक नहीं है। इसमें फिक्स नंबर ऑफ पैटर्न के सवाल आते हैं, ठीक है। जैसे कुछ सवाल मैथ्स के बहुत फिक्स होते हैं कि हाँ एवरेज का सवाल पूछा जाएगा, उसमें प्रॉफिट लॉस का सवाल पूछा जाएगा, उसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट का सवाल पूछा जाएगा। ऐसे ही वर्णमाला से हिंदी में जो एक दो प्रश्न होते हैं, विराम चिन्ह से एक प्रश्न होता है, शब्द रचना से एक प्रश्न होता है, एक तत्सम तद्भव से होता है, संधि समास से एक एक आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, आप देखेंगे 5+5 यानी 5 जो है हिंदी वाले क्वेश्चन और 5 जो है इंग्लिश वाले क्वेश्चन, 10 तो यहीं से लाए जा सकते हैं। बचा आपके 23, तो 23 में आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, रीजनिंग के आप सवाल लगा लीजिए थोड़ा सा। अगर आप हिंदी की कुछ फैक्चुअल चीज़ें, मुहावरे वगैरह, तत्सम तद्भव, वर्तनी वाला देख लेंगे हमारी पीडीएफ से, तो आराम से इसमें जो है कट ऑफ क्लियर करने लायक अंक स्कोर करने लगेंगे। यूपीपीएससी में सीसैट में इंटरपर्सनल स्किल भी दिया रहता है, ये सिलेबस का भाग होता है, लेकिन हम उसकी तैयारी नहीं कराते हैं क्योंकि वो बर्डन सम भी है काफ़ी, उसमें ज़्यादा समय देना पड़ता है और बहुत ही जो है हम लोग कह सकते हैं समझदारी वाला काम नहीं रहेगा। लास्ट के 100 दिवस में अगर आप सीसैट में वो भी इंटरपर्सनल स्किल लेके बैठ जाते हैं तो आपका बहुत समय वो खा जाएगा। तो इंटरपर्सनल स्किल वगैरह जो है इसका कंटेंट हम नहीं देते हैं कभी भी, और हम एज एन इंस्टीट्यूट इसको जरूरी मानते हैं कि आपको इसको पढ़ना जरूरी है यूपीपीएससी देने के लिए। इसका आगे मेंस में भी कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो आप इसको जो है स्किप करके हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग वगैरह की तैयारी करके, मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आप निश्चित तौर पर मैथ्स में बहुत अच्छा करके केवल 1-2 विषय को ध्यान दे करके अपना ये सीसैट का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सीसैट को इग्नोर कर देना चाहिए, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जितनी आवश्यकता है, 33% की आवश्यकता है ना, तो 33% वाली ही तैयारी इसको देनी है, 33% वाला समय इसको आपको डेडिकेट करना चाहिए। अब प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लेते हैं। हमने यहाँ पर आपको जो है क्या बताया था शुरू में, हमने आपको बताया कि 100+ क्वेश्चंस की आपको हर हाल में एक मजबूत टारगेट लेके चलना है और 95+ आपको इनिशियल की के बाद हर हाल में अपने क्वेश्चंस दिखने चाहिए नेट में सही वाले। और देखेंगे जो है नेगेटिव मार्किंग लागू होने के बाद 2018 से कट ऑफ किस तरीके गया है। 94.5 क्वेश्चंस आपको चाहिए थे, 126 नंबर यहाँ पर जनरल का कट ऑफ गया था और बाकी कैटेगरी का अपने हिसाब से कम गया था, तो 126 कट ऑफ गया था यहाँ पे, जब पेपर काफ़ी इजी गो आया था 2018 का। फिर पैटर्न चेंज हुआ एकदम से ड्रास्टिकली, जो है नए पैटर्न पे सवाल आए। 117 कट ऑफ गया था 2019 में, 87.75। फिर 2020 में 110 ही कट ऑफ गया था, 82.5 यहाँ पे आपको क्वेश्चन सही करने थे। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कितने क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, मैंने आपको बताया कि 120 से 125 सवाल आपको जो है हमारे कंटेंट में से, हमारे प्रैक्टिस वाले कंटेंट से और हमारे जो स्टडी कंटेंट से आपको देखने को मिल जाते हैं, और बाकी सबके प्रूफ वगैरह हमने दिए हुए हैं। और आपको चाहिए सिर्फ इतने, मतलब आप पूरा नहीं भी मतलब कवर कर पाते हैं, थोड़ा बहुत अगर भूल भी जाते हैं उसमें, तब भी आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं हर कैटेगरी का। यहाँ पर सिर्फ जनरल का मैंने इसलिए लिया जानबूझकर जिससे आपका जो है लेवल हाई रहे, मतलब आपका टारगेट हाई रहे। यूपीपीएससी 2021 का भी कट ऑफ फाइनली जारी कर दिया गया था। जनरल का 105 क्वेश्चन गया था यहाँ पर, 86.25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सही करने थे 150 में से। हमेशा ही आप ध्यान रखिए कि 150 क्वेश्चन एग्जाम में होते जरूर हैं, लेकिन आप कंपीट खाली 146 से 145 में ही करते हैं, क्योंकि हर बार आई रिपीट, हर बार क्वेश्चंस जो है गलत होते हैं कमीशन के। कभी जो है आंसर गलत हो जाते हैं, कभी मल्टीपल आंसर्स होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ही पूरा डिलीट करना पड़ता है कमीशन को। अब तो हम देख सकते हैं यूपीपीएससी 2021 वाला पेपर है। अब इससे क्वेश्चंस डिलीट हुए थे कई सारे, 3 क्वेश्चंस डिलीट हुए थे, 2 के आंसर बदले गए थे, अभी क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में पूछा गया था पीएम वाणी योजना इज एसोसिएटेड विद व्हाट, तो यहाँ पर जो है सिंपली ये आंसर एकदम सही हो रहा था, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता। अब इसको किस हिसाब से डिलीट किया गया इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन जब तक आप लेने जाते हैं तब तक सब काम हो चुका होता है। जैसे यहाँ पर जो है पूरा ज्वाइनिंग वाइनिंग हो चुकी है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, इसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई आंसर की आती है और बताया जाता है कि ये वाला सवाल डिलीट हुआ था, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं आपको क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ कि आपको हमेशा टारगेट अपना बड़ा लेके चलना है, क्योंकि अगर आपका कोई सही वाला क्वेश्चन 1-2 डिलीट हो गया, फिर आप जो है रिजल्ट अपने आप को देखते हैं, रिजल्ट में आपका नाम नहीं आया, क्योंकि आयोग रिजल्ट जारी करता है मॉडिफाइड की के हिसाब से, मॉडिफाइड की देता नहीं है आयोग, मॉडिफाइड की आती है 1-2 साल बाद, जैसे 2021 की अब आई है। ठीक है, काफ़ी जो है
12 से 15 महीने बाद मॉडिफाइड की आई है, तब तक लोग जो है आगे बढ़ चुके होते हैं, सिलेक्ट होने वाले सिलेक्ट हो चुके होते हैं, नॉन सिलेक्टेड वाले आगे की तैयारी कर रहे होते हैं। मॉडिफाइड की आती नहीं है, मॉडिफाइड की के हिसाब से रिजल्ट आता है। ये क्वेश्चन भी डिलीट हुआ था। अब ये क्वेश्चन भी क्यों डिलीट हुआ है समझ से बाहर है, क्योंकि सारे ईयर मैच हो रहे हैं। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, ये तो खैर गलत क्वेश्चन था। तो इस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि 150 क्वेश्चन का पेपर जरूर होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है फाइट करने के लिए कितने मिलेंगे, 145 से 146 से 147। 3 से 5 क्वेश्चन हमेशा ही जो है गलत होते हैं, या फिर रिवाइज की में बहुत नाटकीय तरीके से उनका आंसर बदल दिया जाता है। हमेशा ही टारगेट आपको इसीलिए बड़ा लेके चलना है, क्योंकि 145 से 146 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे फाइट करने को, और उसमें आपको 100 प्लस का टारगेट रखना है। ठीक है, 100 प्लस नेट में आपको सही क्वेश्चंस करने का टारगेट रखना है, और 95% तो इनिशियल की के बाद आपके होने ही होने चाहिए, तभी आप श्योर हो सकते हैं मेंस लिखने के लिए। अब ये सब कैसे अचीव होगा? ये ऐसे अचीव होगा गाइडेंस से, हमारे कंटेंट से। गाइडेंस आपको इस पूरे स्ट्रैटेजी वीडियो में जो जहाँ जहाँ जरूरी है आपको मिल जाएगी। बीच बीच में आपको वॉइस मैसेजेस मिलते रहेंगे पेड ग्रुप में, और जो स्टडी कंटेंट है वही मेन जो है आपकी नैया पार लगाएगा, और आप जो प्रैक्टिस करेंगे हमारी पेड क्विज से। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे मिथ हैं इसके बारे में लोगों ने क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में हिस्ट्री में आप देखिए, हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिवल से कितने सवाल आते हैं। एंशिएंट से जो है 7 सवाल आए थे 2022 में, 2021 में 4 सवाल आए थे। मेडिवल से 4 सवाल 2021 में आए थे, और 22 में 8 सवाल मेडिवल हिस्ट्री से आए थे। 2020 वाले में 10 सवाल मेडिवल हिस्ट्री से आए थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री भी जरूरी है, एंशिएंट हिस्ट्री भी जरूरी है, और मॉडर्न हिस्ट्री पर विशेष फोकस होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि 11 सवाल, 6 सवाल, 9 सवाल इस तरीके से इसमें आए हैं। इसमें तो 6 ही सवाल आए थे 2020 में, ये थोड़ा सा अलग सा गेम हो गया था। तो हर विषय को आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। कभी भी किसी के भी कहने पर कोई विषय नहीं छोड़ देना चाहिए आपको। कुछ लोगों ने ये किस उद्देश्य से हवा बना रखी है कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना होता है यूपीपीएससी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको प्रीलिम्स के लिए एंशिएंट मेडिवल भी पढ़ना होता है। आपको मोटी मोटी बुक्स मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा एंशिएंट की आप पढ़िए, मेडिवल की पढ़िए। लास्ट 100 दिवस के पेड क्रैश कोर्स में जो आपको 4th एडिशन हिस्ट्री कंपाइलेशन में जो जो दिया हुआ है उतना आप जरूर पढ़िए। आप देखेंगे किसी भी मोटी बुक पढ़ने से ज़्यादा आप क्वेश्चंस हमारा कंटेंट पढ़ के आप सही कर पाएंगे। 2022 में जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है हमने सही करवाए हैं अपने स्टूडेंट्स के। हिस्ट्री में मिथ था कि आप चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं सही कर सकते यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में हिस्ट्री पोर्शन में। हमने इस मिथ को तोड़ा है, और काफ़ी यहाँ पे मेहनत गई थी पूरी टीम की, काफ़ी सारे लोगों की एक्सपर्टीज़, उनकी मेहनत, उनका रिसर्च, और कई सारी पूरी टीम ने मेहनत की है कि कंटेंट को शॉर्ट भी रखा जाए, रेलिवेंट रखा जाए, और मैक्सिमम क्वेश्चंस भी हिस्ट्री के आए एग्जाम में। ये हमने करके दिखाया, और 2023 में भी आशा है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सही कर सकेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 9 सवाल आते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने बता ही दिया आपको। इकोनॉमी से 4 सवाल आते हैं। इकोनॉमी से मोस्टली करंट अफेयर के सवाल होते हैं। मोस्टली करंट का आशय क्या है? मोस्टली करंट का आशय है कि ये सवाल जो है इकोनॉमिक सर्वे से लिंक हो गए होते हैं। मान लीजिए इकोनॉमिक सर्वे में कोई डेटा आया, इकोनॉमिक सर्वे में कि कोई जो है ऑब्जर्वेशन बताया गया, अब उस ऑब्जर्वेशन से एसोसिएटेड मान लीजिए कोई स्टैटिक चीज़ पूछ लें, मान लीजिए कोई टर्म यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस करा गया, उसको हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, कई बार इकोनॉमिक सर्वे की शॉर्ट हाईलाइट से ही कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। इकोनॉमिक क्वेश्चंस यूपीपीएससी में इस तरीके से आते हैं। जैसे क्वेश्चन है बजट 2021-22 जब आया था उससे पूछा गया था, अब इसमें कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है। तो ये सारे जो हेड्स हैं ये आपको बजट में देखने को मिलते हैं। इसको हम स्टैटिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस नहीं बोल सकते हैं। स्टैटिक इकोनॉमिक क्वेश्चन बहुत ही कम नंबर ऑफ मतलब कह सकते हैं क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही लिमिटेड संख्या में क्वेश्चंस होते हैं। कई बार पूरे पेपर से ही गायब आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन स्टैटिक इकोनॉमी की तैयारी भी कराई जाएगी। स्टैटिक इकोनॉमी के नोट्स आपको बहुत शॉर्ट में दिए जाएंगे। जितना आपको जानना जरूरी है स्टैटिक इकोनॉमी के बारे में यूपीपीएससी के लिए, उतना कराया जाएगा। अब ये देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो था लास्ट ईयर वाला, उससे सवाल आया था। मजबूत वृद्धि, वित्तीय समावेशन, एकत्रीकरण, उच्च मुद्रा भंडार, समस्त जनसंख्या का टीकाकरण, तो कौन सा उत्तरदायी है? तो इसमें देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अगर आपने लास्ट ईयर का नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिकवरी ही पूरे इकोनॉमिक सर्वे की थीम थी। तो कई बार ये यूपीपीएससी बहुत ही माइनर फैक्ट से खेलता है, और यही फैक्ट्स के लिए आपको तैयार किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग रिकवरी जो है मेजर थीम थी इकोनॉमिक सर्वे जो आया था कोविड के बाद, उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं थी। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें क्या बात की जा रही है कि जो रिकवरी पीरियड है वो ओवर हो चुका है, अब यहाँ पर ग्रोथ की बातें होंगी। तो जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे वगैरह नोट्स दिए जाएंगे उसमें सब हाईलाइट्स को शामिल किया जाएगा। तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से जो है मोस्टली करंट यानी बजट इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से सवाल पूछे जाते हैं। कोई इकोनॉमी में टर्म न्यूज़ में रहा तो वो पूछ लेते हैं, वो हम करंट अफेयर में कवर करा देते हैं आपको। इसके बाद साइंस जो है 22 सवाल
24 सवाल, 11 सवाल, 25 सवाल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज है। और यहाँ पे साइंस जो आती है ये जनरल साइंस आती है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ जनरल साइंस, इसलिए साइंस टेक यहाँ पे नहीं आती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी में आती होगी, साइंस टेक जो है यूपीपीएससी में नहीं आता है। साइंस टेक यूपीपीएससी में नहीं आता है। थोड़ा बहुत एक दो जो क्वेश्चन आते हैं वो हम ऑलरेडी करंट अफेयर वाले सेक्शन में, साइंस टेक का एक छोटा सा सेक्शन होता है उसमें कवर करा देते हैं। बहुत इन्हेंस्ड नॉलेज नहीं आपको चाहिए होती साइंस टेक्नोलॉजी की, इसमें जनरल साइंस आती है, इसमें फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं। तो साइंस के भी यहाँ पर फैक्चुअल सवाल आते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल साइंस एंड टेक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं चाहिए होती है। जितनी चाहिए होती है वो करंट अफेयर में करा देते हैं। इंडियन पॉलिटी में 16 सवाल, 26 सवाल, 20 सवाल, 20 सवाल, तो ये करीब 20 के आसपास ये घूमता रहता है। और इसमें किसी भी जो है अब स्पेशलाइज्ड बुक की नहीं ज़रूरत है आपको। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत कुछ लोग पूछेंगे बिल्कुल इस स्ट्रेटजी वीडियो के बाद डिस्कशन ग्रुप में, अब आपको नहीं ज़रूरत है पढ़ने की। 100 दिवस में लक्ष्मीकांत की नहीं ज़रूरत है, जितना पढ़ चुके थे अच्छी बात है, नहीं पढ़ चुके कोई बात नहीं, जितने चैप्टर आपके हो चुके थे अच्छी बात है, अब कंप्लीट करने नहीं जाइएगा। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की 4th एडिशन कंपाइलेशन लिस्टिंग होगी, तो आपको प्रीलिम्स के साथ जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सही कराने के लिए सफिशिएंट है। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 18 सवाल, इसमें फिर 14 सवाल 2021 में, 16 सवाल 20 में, और 2019 में 24 सवाल आए थे, तो इसमें भी 16 से लेकर 24 सवाल तक आ सकते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी 8 सवाल, 4 सवाल, 13 सवाल, 14 सवाल इस तरीके से आते हैं। यूपी जी के यूपी करंट अफेयर से जो है 2021 वाले में काफ़ी सवाल आए थे, 8 आए थे इसमें, फिर इसमें जो है 6 से 7 आए थे। अभी भी वेटेज उतना नहीं है जितना हम इसको बहुत रिलेवेंट मान सकें, तो फिर भी हम इसकी जो है तैयारी कराते हैं और हमेशा हमारे कंटेंट से। ये उत्तर प्रदेश वाला पोर्शन आप कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश वाला पोर्शन आपको करना चाहिए, आप दूसरों से आगे रहेंगे अगर इसमें मैक्सिमम सवाल करेंगे तो। करंट अफेयर जो है ये सबसे बड़ा सेक्शन होता है और सबसे स्कोरिंग सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें आप लगभग सारे सवाल सही कर सकते हैं, हमारे कंटेंट से सारे सवाल सही कर सकते हैं, अदर किसी मैगजीन का पता नहीं भाई। आप हमारे कंटेंट से जो है इनमें सारे सवाल सही कर सकते हैं, 99% सवाल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पूछ लिया कि मान लीजिए 2017 करंट पूछ लिया, उसको छोड़ के हम पूरा करंट अफेयर आपको करा देते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में। अभी क्या क्या कराएंगे इसमें अब वो बता देते हैं आपको। मिसलेनियस टॉपिक जो है ऐसा टॉपिक है कि बहुत ही शॉर्ट नंबर ऑफ पेजेस के कंटेंट में आप बहुत अच्छा इसमें अचीव कर पाते हैं। 22 सवाल, 5 सवाल, कभी इसमें थोड़ा कम था, 5 सवाल ये इसमें 2019 वाले में थे, पैटर्न थोड़ा सा अलग सा आया था इसमें। 22 सवाल 2020 में, 21 में 13 सवाल, और 20 में 20 सवाल एक बार फिर से 2022 वाले में। तो इस तरीके से मिसलेनियस एक बहुत स्कोरिंग पोर्शन है, क्योंकि इसमें आपको बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम देकर बहुत ज़्यादा सवाल आप इसमें सही कर सकते हैं, और कट ऑफ ऐसे ही क्लियर होता है नॉन कन्वेंशनल चीज़ों को अगर आप ज़्यादा अचीव कर पाते हैं तो। क्योंकि अदर स्टेट से जो भी इसमें अपीयर होगा, मिसलेनियस यूपी वाले पोर्शन में थोड़ा सा पिछड़ सकता है, आपको इसी में आगे रहना है अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है। मिसलेनियस का हमारा कंटेंट बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस का है, 60 पेजेस में अगर आप दोनों तरफ प्रिंट कराते हैं तो मात्र 30 पेजेस में आप पूरा मिसलेनियस का सवाल सही कर सकते हैं केवल उतने से। अब टेस्ट सीरीज का प्लान एंड में दिया गया मैं दिखा दूंगा। अभी जो ये चीज़ मैंने बताई कि ये इस सब्जेक्ट में इतने लाए जा सकते हैं, इस सब्जेक्ट में आप पूरा खा जाएंगे, कैसे ये सब होगा, ये साकार कैसे होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की 4th एडिशन कंपाइलेशन लिस्टिंग PDF अपडेट करके ग्रुप में दे दिया गया है, लेटेस्ट फैक्ट को इंक्लूड करके, ठीक है। इकोनॉमी कंपाइलेशन बस बाकी रह गई है, बाकी सारे सब्जेक्ट की आपको मिल चुकी है, साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इन्वायरमेंट की, ठीक है, और करंट अफेयर आपको जून से मिल चुका है। तो बस क्या रह गया, इकोनॉमी कंपाइलेशन रह गया है। इकोनॉमी कंपाइलेशन का आशा है कि उसमें आपको जो इस बार बजट आया है, बजट की समरी, इकोनॉमिक सर्वे की समरी मिल जाएगी, और स्टैटिक इकोनॉमी की जो मैंने बात की जिसमें बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, उसकी PDF आपको बहुत कम पेजेस में मिल जाएगी। परीक्षा से पहले 20-25 दिन पहले हम कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्ट अपडेट करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, तो कुछ नए फैक्ट मिलते हैं, एरर करेक्शन अगर कोई मिलता है बहुत माइन्यूट तो वो हम अपडेट करते हैं। वो परीक्षा से 20-25 दिन पहले आपको मिल जाता है हमेशा। कोई भी छोटा तथ्य हम नहीं छोड़ने देते हैं एग्जाम तक, और इसी वजह से हमारे जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मैक्सिमम लोग सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि बहुत ध्यान यहाँ पे दिया जाता है। तो एडिशनल फैक्ट आपको PDF के अलावा कुछ मिल सकते हैं, वो अलग से मिलेंगे, वो बहुत जो है ज़्यादा वॉल्यूम के नहीं होंगे, बहुत ही लिमिटेड पेजेस में 10 से 20 से 30 पेज में आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे अगर जरूरी होंगे तो, और वो काफ़ी दिन पहले मिल जाएंगे प्रीलिम्स के, जिससे आप उसको तैयार भी कर सकें। अभी जो 4th एडिशन कंपाइलेशन लिस्टिंग दी है उनको तुरंत पढ़ना आपको शुरू कर देना है। तभी जो मैंने बताया कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं जैसे प्रीवियस ईयर में आए हैं, वो इन्हीं से होगा, पढ़ने से होगा, हमारे कंटेंट्स को पढ़ने से होगा। अंतिम 100 दिवस में जिन PDF पर फोकस करना है उनको एक बार समझ लीजिए, क्योंकि आप ये क्वेश्चन बार बार जो है पूछते रहते हैं।
आगामी 100 दिवस में सबसे ज़्यादा फोकस जिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ पर करना है उनको प्रायोरिटी वाइज लिखा गया है। जैसे सबसे ज़रूरी है कंपाइलेशन पीडीएफ, लिस्टिंग पीडीएफ, इन पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। फिर आपकी टेस्ट सीरीज़ की पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी है पूरी। टेस्ट सीरीज़ का टाइम प्लान अभी दे रहे हैं आपको। जिन लोगों ने केवल यूपीपीएससी का स्टडी फॉर सिविल सर्विस का टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप ज्वाइन किया है वो टाइम प्लान देख लीजिएगा। इसी टाइम प्लान के हिसाब से आपके ग्रुप में टेस्ट होंगे। टेस्ट सीरीज़ की पीडीएफ, उसके बाद स्पेशल पीडीएफ का आशा है कि जैसे मान लीजिए हमने गवर्नमेंट स्कीम की पीडीएफ दी है, आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ की पीडीएफ दी है, वो आपको कंप्लीट करना है। कुछ और अलग से हम चीज़ें देते रहते हैं। मान लीजिए 1 पेज की पीडीएफ हमने आपको फाइनेंस कमीशन की दी है, तो वो सब आपको कंप्लीट करते रहना है, वो ग्रुप में मिलता रहेगा। फिर करंट अफेयर की पीडीएफ है। करंट अफेयर की पीडीएफ आप समझिए, सबसे पहले करंट अफेयर की पीडीएफ जैसे आपने ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो सबसे पहले आपको मिली होगी जून से लेकर के जून 2022 से लेकर के आपको मिल चुकी होगी जनवरी 2023 तक की। ठीक है, कुछ लोगों का 2023 अभी तक नहीं आया है, मैं भी उन लोगों में से बार 23 की जगह 22 निकलता है, लेकिन आपको जून 2022 से जनवरी 2023 तक की मिल चुकी है। फिर आपको फेब की मिलेगी, ठीक है, फिर आपको मिलेगी मार्च की, मार्च के बाद अप्रैल की, फिर अप्रैल तक आपको पढ़ना है। ठीक है, अप्रैल लास्ट तक आपको पूरा यहाँ पे कराया जाएगा। फेब की पीडीएफ आपको जो है करीब मिलेगी 2 मार्च को, मार्च की पीडीएफ आपको 2 अप्रैल तक मिलेगी। फिर आपको 1 मई तक आपको अप्रैल की पीडीएफ मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, जून से लेकर के अप्रैल मंथ 2023 तक के आखिर तक का पूरा रिवीजन भी एक कराया जाएगा। हमेशा की तरह रिवीजन हम कराते हैं, सेक्शन वाइज रिवीजन कराया जाता है और उसी रिवीजन वीडियो से जो है लगभग सारे सवाल आ जाते हैं। रिवीजन की पीडीएफ आपको जो है पेड ग्रुप में मिल जाती है। हालांकि इसकी वीडियो हमेशा की तरह फ्री रहेगा, जो 10 से 11 घंटे का बनता है और वो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होता है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो करंट अफेयर के लिए हो गया। करंट अफेयर का आप जितना भी टोटल मटेरियल पढ़ेंगे वो 250 पेजेस से ज़्यादा का नहीं है। आप 125 पेजेस मान लीजिए, डबल प्रिंट डुप्लेक्स प्रिंट के हिसाब से। ठीक है, तो इतना आराम से इम्बाइब किया जा सकता है। अभी आप मंथ वाइज पढ़ते जाइए, फिर पूरा रिवीजन कराया जाएगा। रिवीजन की पीडीएफ आपको दी जाएगी, बहुत शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए आपको कंटेंट मिल जाएगा करीब परीक्षा से 14 से 20 दिन पहले। और इस बार हम एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे लेने वाले हैं। आप देखेंगे कि जब परीक्षा के 10 दिन बचे होंगे, यानी करीब 4 मई 2023 को एक वीडियो अपलोड की जाएगा 3 से 3.5 घंटे का। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर कराए जाएंगे और वो आपको मिल जाएगा ग्रुप में। मिसलेनियस पीडीएफ हमने आपको बताया, मात्र 30 पेजेस की डुप्लेक्स प्रिंटिंग वाली पीडीएफ में आप मैक्सिमम सवाल अपने कर सकेंगे और ये बहुत हाई यील्ड पीडीएफ होती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। अभी मिसलेनियस पीडीएफ आपको ग्रुप ज्वाइन करते ही मिल जाएगी। इसमें कुछ अपडेट्स होते हैं, कुछ अपडेट्स आपको जो है ये मई 14 तारीख को एग्जाम है, उससे पहले ही आपको मतलब करीब 1 मई तक आपको मिल जाएंगे, पूरे अपडेट मिल जाएंगे। अपडेट बहुत ज़्यादा नहीं, अपडेट 2-3 पेजेस का होता है, कुछ डेटा वगैरह चेंज हो जाता है लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, वो आपको अपडेट करके मिलेगा। अभी आप लेकिन पढ़ना शुरू कर लीजिएगा मिसलेनियस। फिर फोकस करना है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक पर। और पेड क्विज बहुत जरूरी है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था। पेड क्विज लास्ट में लिखा जरूर है, लेकिन ये नहीं कि लास्ट प्रायोरिटी पर है। पेड क्विज आपको रेगुलर आपको लगानी है, जो डेली अपलोड की जा रही है वो क्वेश्चंस देखने हैं और जो बैकलॉग है वो भी आपको क्लियर करना है। तभी मैंने आपसे 7 से 8 घंटे मांगे थे कि 7 से 8 घंटे देंगे तो जो यहाँ पे बताया जा रहा है स्ट्रैटेजी वीडियो में वो सब आराम से कवर किया जा सकेगा। इतना सब करने के बाद प्रारंभिक परीक्षा का आप आराम से कट ऑफ क्लियर करने लायक खुद को महसूस करने लगेंगे, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी आ जाए, मॉडरेट आ जाए, टफ लेवल का आ जाए, एनालिटिकल पेपर आ जाए, कॉन्सेप्चुअल आ जाए, सब कुछ आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब करंट अफेयर भी विभिन्न वैरायटी का आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में मिलता है। जैसे कई सारे हमारे फाउंडेशन बैच चलते हैं या चले थे पूर्व में, तो उसमें क्या होता था, डेली करंट अफेयर भी आपको मिलता था, इस ग्रुप में भी दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी सही बता दूं कि डेली करंट अफेयर की पीडीएफ हम देंगे जरूर आपके ग्रुप में। ठीक है, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और सिलेबस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और डेली अपडेट के लिए होती है। वो जो जिन लोगों ने 6500 या 9000 वाला कंप्लीट ग्रुप लिया होता है उनको मिलती है। लेकिन अभी केवल परीक्षा के 100 दिवस बाकी, अगर आप वो वाली पीडीएफ पढ़ने बैठेंगे तो आपका काफ़ी समय उसमें जा सकता है। वैसे ज़्यादा बड़ी नहीं होती है पीडीएफ, आप डेली अपडेट 25 से 30 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप रिवीजन में हैं तो उसको 15-20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। 6 से 7 पेजेस की पीडीएफ होती है वो। लेकिन अभी केवल 100 दिवस बाकी है, तो मैं कहूँगा कि आप जो मंथली वाला करंट अफेयर है जो कि हमने आपको जून से दिया है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना चाहिए। तो प्रीलिम्स ओवर हो जाएगा तो सारी जो डेली वाली पीडीएफ है जो आपको मिलेंगी वो आप कंपाइल करके फिर मेंस के लिए पढ़ना शुरू कर सकते हैं। प्रायोरिटी जो है मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ को दीजिएगा, ये मेरा कहने का आशय है। बार बार मैसेज नहीं करिएगा कि जो है डेली करंट अफेयर आ रही है क्या इसको भी पढ़ना है। मैंने बता दिया कि अगर आप जो है काफ़ी कुछ तैयार किए हुए हैं, आप पढ़ना ही चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी इस समय प्रीलिम्स है। प्रायोरिटी आपको प्रीलिम्स के रिलेटेड कंटेंट को देनी है। तो जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक हमारा करंट अफेयर है वो आपका मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ होती है। मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ हर माह के एंड में दी जाती है। जैसे जो जनवरी 2023 मंथ की पीडीएफ है आपको 2 फेब तक मिल जाएगी। फेब 2023 की पीडीएफ आपको 2 मार्च तक मिल जाती है। तो प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट करके ये मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ होती है। ये आपको हर मंथ मिलता रहता है। जून से जनवरी 2023 तक का भी हमने दे दिया है। उसके अलावा टॉप 500 या 600 मंथली करंट अफेयर के शॉर्ट एमसीक्यूज होते हैं। ये होते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसमें 1 लाइनर टाइप के एमसीक्यू बनाए जाते हैं कि एक क्वेश्चन में एक ही न्यूज़ पूछी जाती है।
अब इससे क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं प्रैक्टिस। जैसे आपने मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ कंप्लीट की और आपको जो है जून की प्रैक्टिस करनी है, जून करंट अफेयर की, तो आप ये प्रैक्टिस के लिए हमारा कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। ये मेन कंटेंट नहीं है। कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या जो है हम जो है केवल एमसीक्यू कर लें, ये वाले प्रैक्टिस वाला मटेरियल पढ़ के क्या हम यूपीपीएससी के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नो। ठीक है, आप नहीं कर सकते हैं। आपको मंथली करंट अफेयर ये वाला जो मिलेगा आपको मंथ वाइज, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये खाली प्रैक्टिस के लिए है। प्रैक्टिस मान लीजिए आप नहीं इतना भी समय दे पाते हैं, बहुत लिमिटेड टाइम है आपके पास, तो आप प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स 2023 के लिए ये आपको करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जून 2022 से जनवरी तक का आप जो अभी दिया गया ग्रुप की शुरुआत में, और जो आगे मंथ एंड पर मिलता रहेगा। अभी भी हमारी स्ट्रैटेजी बनती थी, जब प्रीवियस बैचेस या फिर जो फाउंडेशन बैच शुरू हुआ था, हमने बहुत स्ट्रेस करके कहा था कि आप बुनियादी किताबों को पढ़िए, एक रीडिंग उसकी जरूर करिए। लेकिन अब यहाँ पर 100 दिवस में बात नहीं यहाँ पर की जा सकती है। बुनियादी किताबें या बुनियादी जो है जानकारी अब काम नहीं आएगी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए काम आ सकती है। मेंस जो है 130 दिन का गैप मिला हुआ है, उसमें आप बुनियादी जानकारी कलेक्ट कीजिएगा। लेकिन अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया, लास्ट ईयर तक फिर बुनियाद बनाने का मौका मिलता रहेगा, तो ऐसा मौका आपको ना मिले। कोशिश करिए 130 दिनों में आप काफ़ी कुछ तैयारी कर सकते हैं। मेंस के लिए अब तो सिलेबस अपडेट होने वाला है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से क्या करा जाएगा। लेकिन अभी के लिए बुनियादी किताबों को आप इग्नोर कर सकते हैं। बुनियादी किताब आपने नहीं पढ़ी है, आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट करी है, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत आदि पढ़ पाए हैं, बहुत कम चैप्टर्स पढ़ पाए हैं, तो अब यहाँ पर कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आपको जो है बेसिक में नहीं लगना है, अन्यथा फिर बुनियाद ही बनी रह जाएगी, बिल्डिंग नहीं बन पाएगी प्रीलिम्स वाली। तो प्रीलिम्स की इमारत जो 14 मई को आपको कंप्लीट करना ही करना है 2 घंटे में, तो उसके लिए बुनियादी किताबों को अब यहाँ पर थोड़ा सा दरकिनार करना पड़ेगा। ये यहाँ पर लिखा जरूर है मैंने, लेकिन यहाँ पर आपको इग्नोर करना है। अब इसको जो क्रैश कोर्स वाले हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत जितनी पढ़ पाए थे ठीक है, बाकी आप प्रीलिम्स के बाद पढ़ लीजिएगा मेंस के लिए। अभी जो है इसकी बारीक जानकारी नहीं जरूरी है। 6 से 12 तक का आप नहीं पढ़ पाए एनसीईआरटी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोई मैप यहाँ पे नहीं खरीदे, मैप एनालिसिस नहीं किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज 4th एडिशन कंपाइलेशन में मैप्स लगे हुए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जितने जरूरी हैं उनकी लोकेशंस वगैरह आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बस उतना ही मैप जो है सफिशिएंट होंगे प्रीलिम्स के लिए। इतिहास के लिए कोई ओल्ड एनसीईआरटी अब वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। RS शर्मा, सतीश चंद्रा और स्पेक्ट्रम वगैरह नहीं पढ़ पाए हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब जो आपको 4th एडिशन कंपाइलेशन दी गई है, 4th एडिशन लिस्टिंग पीडीएफ दी गई है, उसी में आपको लगना है, बार बार उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है। मैक्सिमम जो आप स्कोर करेंगे नंबर, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ से करेंगे। ये सब आप जो है मेंस के लिए बचे 130 दिनों में पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमी के लिए जो है अब नहीं कोई, मैं यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक रिकमेंड करूँगा, जो आपको स्टैटिक इकोनॉमी की पीडीएफ मिलेगी। स्टैटिक क्वेश्चंस के लिए बहुत शॉर्ट में वो पढ़ना है आपको, जो और इकोनॉमी का कंटेंट जो आपको मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे की समरी, बजट की समरी, ये सब आपको मिल जाएगा, वो पढ़ना है आपको। कुछ स्पेशल पीडीएफ जैसे कमेटी की पीडीएफ है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, और गवर्नमेंट स्कीम की जो पीडीएफ है, पुरानी गवर्नमेंट स्कीम, नई गवर्नमेंट स्कीम उसमें कंपाइल करी गई है, वो जरूर पढ़ना है। उसको कई बार इकोनॉमी का भाग ही माना जाता है। तो आशा मैंने बताया आपको कि जो अभी जो कंटेंट दिया गया है आपको स्टैटिक का और करंट अफेयर का स्टडी फॉर सिविल सर्विस के इस बैच में, बस उसी पर आपको फोकस करना है, वही आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स निकालने में। इसके साथ अगर आप कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग का कंटेंट मिक्स करेंगे, तो एक तो लेंथ को बढ़ाएंगे, अपने एफर्ट को बढ़ाएंगे और अपने टारगेट को बढ़ा लेंगे, फिर सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। ये सब आपको पहले करना चाहिए था। ठीक है, अगर आप सितंबर 2022 से तैयारी कर रहे होते तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके की रिकमेंडेशन दी जा सकती थी। लेकिन अभी अगर टारगेट 140 प्लस है 200 में से, 200 नंबर्स में से, तो यहाँ पे अब आपको जो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, जो मैंने आपको बताया, 4th एडिशन की लिस्टिंग कंपाइलेशन, और आपको जो क्विज प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज की पीडीएफ लगानी है, क्वेश्चन बैंक लगाना है। अब कुछ प्रायोरिटी यहाँ पे सेट की जा सकती है। काफ़ी कुछ जो स्टडी हो चुकी होगी अपने हिसाब से करी होगी, प्रीलिम्स वाली स्टडी इस हिसाब से करेंगे। प्रायोरिटी यहाँ पे करंट अफेयर को आपको देना है, क्योंकि ये एक हाई यील्ड टॉपिक सब्जेक्ट कह सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। इसमें जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर आप पढ़ेंगे, आप इसमें 35 से 40 सवाल तक सही कर सकते हैं। ओवरऑल आशा है कि टोटल नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर मिला के जो 32 सवाल आ सकते हैं, उसके अलावा जो इकोनॉमी बेस्ड करंट अफेयर आएंगे, वो करंट अफेयर पढ़ के आप कर सकेंगे। तो करंट अफेयर एक बहुत हाई यील्ड टॉपिक है, इसमें ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है और इसका वॉल्यूम भी लिमिटेड ही है। फिर आपको मिसलेनियस पीडीएफ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैंने बताया आपको कितने पेजेस है, 30-35 पेजेस होंगे डुप्लेक्स प्रिंटिंग में, और ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। इसमें जो लिखी हुई हैं, लाइफ स्टॉक सेंसस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर, उनके अपडेट्स, फाउंडेशन ईयर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, लेटेस्ट मिनरल डेटा, एग्रीकल्चर डेटा, MSP, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, लेटेस्ट एडिशन, ये जो 15-20 पेजेस जो है, मतलब 15-20 सवाल इससे आएंगे आपके, कुल मिलाकर 30-40-50 पेजेस पढ़ के ही। तो इसको अपडेट करके बाद में दिया जाएगा। बाद में दिया जाएगा मतलब है कि अभी जितना दिया गया है वो आपको पढ़ना है। मान लीजिए कोई अपडेट हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड बदल गए, यूनेस्को के हेड कोई नए आ गए, WHO के तो वही रहेंगे, ये सब करंट अफेयर में हम कराते रहते हैं। तो कोई अगर अपडेट हुआ तो बाद में दिया जाएगा। मान लीजिए सब्जी प्रोडक्शन में कोई स्टेट फर्स्ट पर था, वो 3rd पर आ गया, ठीक है, तो ये सब आपको एग्जाम के 20 दिन पहले मिल जाएगा, जो अपडेट होगा 1-2 पेजेस का। लेकिन मिसलेनियस सब आपको पढ़ना शुरू कर देना है।
साइंस स्टैटिक में 20 से 24 सवाल आएंगे, 25 तक भी हो सकते हैं, तो इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो अपने जनरल साइंस की दी है किताब, मतलब जो माफ कीजिएगा कंपाइलेशन पीडीएफ दी है 4th एडिशन की लिस्टिंग और कंपाइलेशन, उसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक दिए वो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्विज में कई सारे साइंस के क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं क्विज ग्रुप में, उसको लगाने से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के 12 से 14 सवाल आते हैं, ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड सवाल आते हैं। कंसेप्चुअल सवाल आ जाए चाहे फैक्ट बेस्ड सवाल आ जाए, कंपाइलेशन और लिस्टिंग इन्वायरमेंट की सफिशिएंट है। इसके साथ इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन हमने दिए हैं, उसको आप लगा सकते हैं। इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस मैं कहूँगा कि अगर आपको टाइम मिले तो जरूर लगाइएगा, अदरवाइज उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं एक बार, लेकिन लिस्टिंग कंपाइलेशन इन्वायरमेंट में आपको जरूर पढ़ना है। पॉलिटी राज व्यवस्था में 12 से लेकर 28 सवाल तक आ सकते हैं, ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड सवाल होते हैं, तो इसके लिए 4th एडिशन की लिस्टिंग कंपाइलेशन सफिशिएंट है। यूपी जी के, यूपी करंट, यूपी फॉरेस्ट, यूपी बजट से 5 से 9 सवाल आएंगे, सभी कंटेंट आपको दे दिए गए हैं। यूपी बजट आप जान लीजिए, यूपी बजट आएगा इस साल का जुलाई 2023 में आएगा, तब तक आपका एग्जाम ही हो जाएगा। तो जुलाई 2022 में जो अपडेट हुआ था बजट, वही आपको इस साल के लिए पड़ रहा है। 2023 प्रीलिम्स के लिए जुलाई 2022 में आया हुआ बजट ही सफिशिएंट है, और उसका इंतजार नहीं करना है, क्योंकि इस साल बजट जुलाई 2023 में आएगा, तब तक आपका एग्जाम ही कंडक्ट हो जाएगा। इकोनॉमी के लिए जैसे हमने बताया 8 से 14 सवाल आ सकते हैं। कुछ स्टैटिक पोर्शन होता है, करंट अफेयर का पोर्शन ज़्यादा होता है, 2 से 5 सवाल स्टैटिक इकोनॉमी के होते हैं। उसके लिए जो समरी पीडीएफ दी जाएगी स्टैटिक इकोनॉमी के लिए, वो जल्द दी जाएगी ग्रुप में, और एटलीस्ट एग्जाम से 60 दिन पहले आपको मिली जाएगी। इतिहास से 22 से 30 सवाल आ सकते हैं, उसके लिए मैंने बताया 4th एडिशन की लिस्टिंग और कंपाइलेशन पीडीएफ काफ़ी है। उसके अलावा एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न के टॉप 500 क्वेश्चंस भी हमने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। एमसीक्यू बैंक जिसको कहा जा रहा है, आप उसको लगा सकते हैं। स्टैटिक इकोनॉमी के लिए अभी के लिए हमने जो है 9th से 12th तक की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की समरी पीडीएफ दी है, उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं एटलीस्ट, जिससे जो स्टैटिक इकोनॉमिक पीडीएफ बाद में दी जाएगी उसको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, स्टैटिक इकोनॉमी में अभी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 9 से लेकर 12th तक की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की समरी पीडीएफ दी गई है, उसको अच्छे से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। फिर बजट और इकोनॉमिक सर्वे और स्टैटिक इकोनॉमिक पीडीएफ ग्रुप में अपडेट की जाएगी। आखिरी में हिस्ट्री को रखा है, क्योंकि हिस्ट्री बड़ा लोगों को तकलीफ देती है। हिस्ट्री जिनको इंटरेस्टिंग लगती है तो अलग और बात है, बड़ा तकलीफ लोगों को होती है। यहाँ पर इतनी सारी वंशावलियाँ हैं, इतने सारे नाम हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में इतने सारे मूवमेंट्स हैं, उसके इतने सारे लीडर्स हैं, और महात्मा गांधी के क्रम में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब हिस्ट्री में। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इससे डरने से अच्छा है आप ये मन बना लीजिए कि 4th एडिशन जो लिस्टिंग और कंपाइलेशन है उसको हमको पढ़ना है, बस उसको पढ़ के हम मैक्सिमम क्वेश्चन अपने सही कर सकते हैं, जो किसी अन्य मोटी किताब को पढ़ के भी शायद ना हो पाते। या आप खुद ही कहेंगे, ये कोई मैं मन से नहीं बना रहा हूँ बातें, ये सब लोगों ने कहा है कि इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद भी वो आधे ही क्वेश्चन कर पाते थे हिस्ट्री के। लेकिन उन्होंने जब 3rd एडिशन लिस्टिंग कंपाइलेशन जो लास्ट ईयर पब्लिश हुई थी हमारे द्वारा, उससे बहुत सारे अपने क्वेश्चन सही करे हिस्ट्री के सेक्शन में यूपीपीएससी 2022 वाले पेपर में। तो अंत में वही जब समराइज करता है कोई भी टीचर, तो ये कहता है कि एफर्ट हम डालेंगे, एफर्ट आप डालेंगे, और दोनों लोग जब समन्वित प्रयास करेंगे तो उसी का जो प्रतिफल होगा वही आपका रिजल्ट होगा। हम पूरा अपना एफर्ट करेंगे, हमारे साथ जो छात्र आए हैं हम आशा करते हैं कि आप भी एफर्ट करें, इससे कि जो प्रतिफल हो एक उन्नत प्रतिफल हो, एक पॉजिटिव रिजल्ट हो। पॉजिटिव रिजल्ट यानी कि आपको मेंस देने का अवसर मिले, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, क्या ये कथन सत्य है? तो मैं कहूँगा सत्य है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट को रिलीजियसली फॉलो करके, पेड क्विज लगा करके, सारी गाइडेंस को इम्बाइब करके, अच्छे से फॉलो करके प्रीलिम्स क्लियर किया जा सकता है, ये कथन एकदम सत्य है। ठीक है, आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करना ही प्रीलिम्स क्लियर करने की गारंटी होता तो सभी हमारा कर लेते, तो सभी सिलेक्ट भी हो जाते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज़ें रियलिस्टिक होती हैं। पेड ग्रुप सिर्फ ज्वाइन करना सफलता की गारंटी नहीं है। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के बाद, इस स्ट्रैटेजी वीडियो को खत्म करने के बाद पढ़ाई शुरू करना और अगले 100 दिवस तक अपने आप को झोंक देना, पूरा प्रयास करना, ये सफलता की गारंटी आपके लिए जरूर बन सकता है। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम कभी भी अपने एफर्ट में कमी नहीं रखती है। अभी मैंने आपको बताया कि 4th एडिशन आपको जरूर दे दिया गया है, लेकिन अगर यदि हमको लगता है कि कुछ फैक्ट ऐसा हो सकता है जो एग्जाम में पूछे जाने लायक रह गए हैं, भले ही वो 2-4 फैक्ट हों, उसको किसी न किसी माध्यम से जरूर अपडेट किया जाएगा। हमारी टीम कंटेंट के लिए लगातार काम करती है। 4th एडिशन आपके ग्रुप में पहुंच जाने के बाद भी कई बार जो है चेक होता है, प्रूफ रीड होता है, लोग उसमें अपनी राय रखते हैं, लोग रिकमेंडेशन भेजते हैं कि हाँ फलां जो है टॉपिक की लिस्टिंग में एक चीज़ और जोड़ी जा सकती थी, फलां जो है पैराग्राफ में एक फैक्ट और डाला जा सकता था, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से ये पॉइंट और ऐड किया जा सकता था, हो सकता है पूछा जाए। तो इन सबको हम इंटीग्रेट करते हैं अपनी पेड क्विज में, कई बार करा देते हैं सवाल के फॉर्म में। कई बार कोई बड़ा टॉपिक होता है तो उसकी अलग से पीडीएफ आपको ग्रुप में दी जाती है। पूरा प्रयास यहाँ पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करेगी, बस आप देखिए कि आप हमारे साथ प्रयास कर पा रहे हैं कि नहीं। प्रतिफल जो है जरूर निश्चित तौर पर एक जो है पॉजिटिव रिजल्ट होगा। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि कई लोग पूछते रहते हैं हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है। हिस्ट्री आपने ग्रुप ज्वाइन किया, आपको कंपाइलेशन पीडीएफ पढ़नी है सबसे पहले। ठीक है, 4th एडिशन की लिस्टिंग पीडीएफ पढ़नी है। इन दोनों को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको अब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए क्या यहाँ पर रिसोर्स दिए गए हैं,
प्रैक्टिस के लिए एससीएस की टेस्ट सीरीज है, उसमें कई सारे हिस्ट्री क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज है। फिर पेड क्विज है, पेड क्विज में हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन हम कराते हैं क्योंकि वेटेज ही ज़्यादा है पूरे 150 क्वेश्चन में से। फिर पीवाईक्यू है और फिर एमसीक्यू बैंक है। एमसीक्यू बैंक को एकदम लास्ट में रखेंगे जब ये सब आप पूरी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हो, तब एकदम से आप एमसीक्यू बैंक लगाने बैठेंगे फिर रुलाई छूट जाएगी क्योंकि उसमें क्वेश्चन टफ है। उसमें फोकस किया गया है कि वो टफेस्ट रहें, मतलब आप खूब सारी तैयारी करके आएँ फिर क्वेश्चन बैंक लगाएं, फिर आप देखें कितना सही कर पा रहे हैं, नहीं भी सही कर पा रहे हैं। कोई क्वेश्चन बैंक में सही करना ये पैमाना नहीं है कि आप प्रीलिम्स करेंगे क्लियर करेंगे कि नहीं। क्वेश्चन बैंक में दिए गए फैक्ट को अच्छे से समझ लेना जरूरी है, इसी वजह से क्वेश्चन बैंक लास्ट प्रायोरिटी पे है। ये सब पढ़ लेने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक लगाने हैं कि सब कुछ पढ़ लिया आपने, अब आप क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं। सही हुए तो ठीक, लेकिन क्वेश्चन बैंक से जो हमको एडिशनल फैक्ट मिले बस उसको भी आपको नोट कर लेना है और आगे के लिए ध्यान रखना है। तो भूगोल के लिए क्या करना है, कंपाइलेशन पीडीएफ पढ़ना है सबसे पहले 4th एडिशन जो ग्रुप में दी गई है, लिस्टिंग पीडीएफ 4th एडिशन जो ग्रुप में दी गई है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करना है एससीएस की टेस्ट सीरीज से, और फिर पेड क्विज में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, पीवाईक्यू जरूर देखना है। अच्छा पीवाईक्यू बाद में लिखा है, कुछ लोग पूछते कौन सी किताब, इसके लिए कोई किताब नहीं लेना है पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू जितने हमने आपके अपडेट करके दिए हैं ग्रुप में बस उतने ही सफिशिएंट है। जितना जरूरी है प्रीवियस क्वेश्चन उतना ही पढ़ना है। आपको 25 साल पहले क्वेश्चन पेपर नहीं लगाने हैं, ना उसके क्वेश्चन करने हैं क्योंकि वो बहुत ऑब्सोलीट हैं, अब नहीं पूछे जाते हैं। राज्य व्यवस्था के लिए कंपाइलेशन पीडीएफ 4th एडिशन और लिस्टिंग पीडीएफ 4th एडिशन, और प्रैक्टिस के लिए एससीएस की टेस्ट सीरीज है, फिर क्वेश्चन बैंक भी है 500 क्वेश्चन है इसके लिए। फिर साइंस में कंपाइलेशन पीडीएफ 4th एडिशन, लिस्टिंग पीडीएफ, और प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी के इसमें क्वेश्चन है कई सारे। अच्छा इन्वायरमेंट के लिए कंपाइलेशन पीडीएफ 4th एडिशन, लिस्टिंग पीडीएफ है, प्रैक्टिस के लिए 500 क्वेश्चंस दिए हुए, उनको एकदम लास्ट में आप करिएगा। बाकी टेस्ट सीरीज में, पेड क्विज में और पीवाईक्यू में काफ़ी सारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम ऐड करेंगे। ज़्यादातर इसमें करंट अफेयर से जोड़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वजह से लेटेस्ट ही जब नोट्स दिए जाएंगे उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करिएगा। पहले तो नोट्स आपको मिलेंगे जो कि अभी नहीं दिए गए हैं, अभी कल परसों ही बजट अपडेट हुआ है। हमारी टीम उसको स्टडी करेगी, एनालाइज करेगी और एग्जाम रेलिवेंट फैक्ट आपको दिए जाएंगे, पूरा पथन्ना नहीं दिया जाएगा, ठीक। कंपाइलेशन पीडीएफ 4th एडिशन आएगी, इसमें इकोनॉमी की स्टैटिक कंपाइलेशन आएगी और इससे जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीवाईक्यू वगैरह देख लीजिएगा। इसके लिए टेस्ट सीरीज में इकोनॉमिक क्वेश्चंस कराए जाएंगे। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो हमने दिए हैं स्टैटिक इकोनॉमी के, ये एनसीईआरटी की समरी पढ़ने के बाद आप करिएगा, ठीक है। करंट अफेयर के लिए हमने आपको बताया सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जो मंथली करंट अफेयर दिया जा रहा है वो जरूरी है। टॉप 500 क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप उसके साथ, और जब भी एग्जाम एकदम आने वाला होता है तो हम रिवीजन कराते हैं करंट अफेयर का, सेक्शन वाइज रिवीजन कराते हैं, उसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाती है। मिसलेनियस के सभी टॉपिक्स को अपडेट कर दिया गया है अभी तक जितना जरूरी है। बाकी जरूर कुछ अपडेट्स निकल करके आते हैं हमेशा ही, कोई ऑर्गेनाइजेशन के हेड बदल जाते हैं, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में नए सदस्य देश जुड़ जाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन में भारत अध्यक्ष राष्ट्र बन जाता है उसका, तो ये सब जो है अपडेट हम देते हैं। ये आपको मई 1 तारीख तक पूरा आपको मिसलेनियस का अपडेट मिल जाएगा, कोशिश करेंगे उससे पहले ही आपको दे दे, ठीक है। यूपी स्पेशल के लिए बहुत से लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में यूपी स्टैटिक जीके हमने दिया है, यूपी जीके के टॉप 500 क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, और अभी तक का जो अपडेट है वो दे दिया गया है। और करंट अफेयर यूपी का हमने दे दिया है, यूपी करंट अफेयर जहाँ तक का दिया है उसको देख लीजिएगा। बाकी यूपी बजट मैंने आपको बता दिया, यूपी बजट आपको जुलाई 2022 में जो आया था वही पढ़ना है, तो इस साल के बजट के लिए वेट नहीं करना है, तो बस इतना ही आप यूपी स्टैटिक के लिए कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी तक जितना बताया इन सबको पढ़ के आप आराम से जो है कट ऑफ अपनी अपनी कैटेगरी का आराम से क्लियर कर सकते हैं। हाईएस्ट कट ऑफ जनरल कैटेगरी का होता है, उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद कोई भी शंका सवाल जवाब मन में नहीं होना चाहिए कि मैं जो है फलां कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये वाली फलां पब्लिकेशन की किताब बेस्ट है, इसके बिना प्रीलिम्स से निकल सकता है, फलां व्यक्ति कह रहा है कि इस सब्जेक्ट के लिए ये वाली किताब लेना मस्ट है, फलां व्यक्ति कह रहा है कि इस पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक लेना जरूरी है, फलां व्यक्ति कह रहा है कि ये करना जरूरी है। तो फलां व्यक्ति के लिए मैं क्रॉस लगाऊंगा कि जो यहाँ पे बताया गया है आपको वही करना है। अगर आप हमारे ग्रुप में फी दे करके आए हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ हमारी गाइडेंस को फॉलो करके देखिए, और आप खुद ही देखेंगे कि 14 मई को जो है कौन से स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, कौन से स्टूडेंट्स ज़्यादा सही क्वेश्चंस नेट में OMR में निकाल पा रहे हैं, ठीक है। वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स होते हैं हमेशा ही, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे इसी के लिए डेडिकेटेड रहा है लगातार, और हमने हमेशा ही एक ऑनेस्ट एफर्ट दिया है स्टूडेंट्स के हित के लिए, ठीक है। किसी का कोई भी एजेंडा हो, हमारा एजेंडा है कि हमारे स्टूडेंट्स का हर हाल में सिलेक्शन होना चाहिए, और उसके लिए कई बार जो हम टफ डिसीजंस भी लेते हैं। तो कोई भी यहाँ पे इफ बट नहीं चाहिए। जो 100 डेज की स्ट्रेटजी है उसमें जो बताया गया है यहाँ पर वही आपको फॉलो करना है। किसी भी एक्स पब्लिकेशन की किताब, वाई पब्लिकेशन के नोट्स या जेड पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज मैं यहाँ पे नहीं रिकमेंड करूँगा। जो हमारे रिसोर्स हैं वो अपने आप में सफिशिएंट है, चाहे वो हमारी टेस्ट सीरीज हो, चाहे हमारी पेड क्विज हो, चाहे हमारी 4th एडिशन की लिस्टिंग कंपाइलेशन हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई फैक्ट कम है, ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर मैंने उसको बताया कि जितना अभी दे दिया है उसको आपको तुरंत पढ़ना शुरू कर देना है। हम लगातार अपडेट करते हैं कंटेंट को, स्टडी करते हैं, चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं। जरा भी अगर कुछ लगता है किसी टॉपिक में कोई कमी रह गई है तो उसको 20, 25, 30 पेज के जो भी नोट्स होंगे वो आपको ग्रुप में एग्जाम से 20 से 25 दिन पहले या 30 दिन पहले अपडेट करके आपको मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के।
बाकी ये थोड़ा समराइज करके लिख दिया गया है। प्रीलिम्स के लिए प्रायोरिटी करंट अफेयर है, मिसलेनियस है, साइंस, फिर इन्वायरमेंट, फिर पॉलिटी, फिर यूपी स्पेशल, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, फिर हिस्ट्री। हिस्ट्री ज़्यादा है, इस वजह से इसको हमेशा ही आखिरी में रखेंगे, लेकिन हिस्ट्री बहुत स्कोरिंग आपके लिए हो सकती है अगर आपने हमारे नोट्स जो है अच्छे से ध्यान से पढ़े और बार बार उनको अच्छे से रिवीजन किया तो। ठीक है, करंट अफेयर जो है, फिर इतिहास, फिर भूगोल, फिर यूपी स्पेशल, इन्वायरमेंट, साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, मिसलेनियस, ये यहाँ पे रहेगा किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या प्रश्न आते हैं। अगर इसमें ऑल्टरेशन भी हो गया, मैं तो कहता हूँ कि अगर जो है किसी सब्जेक्ट में प्रश्न कम हो गए, किसी सब्जेक्ट में बढ़ भी गए, तब भी हमारा कंटेंट सफिशिएंट है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। अब 35 टेस्ट का कमिटमेंट है, 20 सेक्शन वाइज, 15 फुल एंड टेस्ट सीरीज। ये जिन लोगों ने केवल टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन किया था वो यहाँ पे नोट करिए, 1 मार्च से आपके टेस्ट शुरू होंगे और सिलेबस भी यहाँ पे लिखा हुआ है और टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का पहला टेस्ट है, फिर ज्योग्राफी का, फिर मेडिवल हिस्ट्री का, फिर मिसलेनियस का, फिर आर्ट्स कल्चर का, फिर ज्योग्राफी का सेकंड, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड, फिर ज्योग्राफी का थर्ड, फिर यूपी जीके का स्पेशल टेस्ट। इस तरीके से होगा। फिर आपके फुल एंड टेस्ट सीरीज यहाँ से शुरू होंगे। फुल एंड टेस्ट सीरीज 21 मार्च से शुरू हो रहे हैं। आपके सारे टेस्ट यहाँ पे हर हाल में 24 अप्रैल तक फिनिश हो जाएंगे। टेस्ट किस तरीके से होता है? टेस्ट जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में पीडीएफ दी जाती है, फिर आपको आंसर की दी जाती है, जहाँ जहाँ पर जरूरी होता है एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। रात 8 बजे जनरली टेस्ट होता है, कोई टाइमिंग में ऑल्ट्रेशन होता है तो पहले से आपको इंटीमेट कर दी जाता है ग्रुप में। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जिन लोगों के पास डिस्कशन ग्रुप है वो अपने डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप में लगातार एडमिन आपके सपोर्ट के लिए हाजिर रहते हैं, आपको हर चीज़ समझाई जाती है, कई बार पिक के फॉर्म में, ऑडियो मैसेज के फॉर्म में, कई बार एक शॉर्ट वीडियो भी बना करके आपकी सहूलियत के लिए दिया जाता है। मैक्सिमम 6 घंटे का टाइम यहाँ पे लिया जाता है आपके जवाब को देने के लिए। ये मैक्सिमम है, मिनिमम टाइम कोई ये नहीं है। यहाँ पर रियल टाइम में आपको जवाब देने की कोशिश की जाती है। अगर आपका डाउट ही 11 बजे के बाद आता है रात पे, तो ऐसा हो सकता है आपको कल आंसर मिले सुबह में, लेकिन अगर आप दिन में डाउट पूछते हैं वर्किंग आवर्स में, तो आपको तुरंत आपको जवाब मिलता रहेगा। और 100 डेज जब बचे हैं तो हमारी टीम काफ़ी एक्टिव रहती है, आपके सभी जवाबों को टाइम से आप तक पहुँचाया जाएगा। बाकी जिन लोगों के पास ओनली स्टडी मटेरियल का ग्रुप है, आपको डिस्कशन ग्रुप नहीं दिया गया है या फिर आपने नहीं सब्सक्राइब किया डिस्कशन ग्रुप, तो ये 7838692618 व्हाट्सएप पर ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप अपनी ग्रीवेंस दर्ज करा सकते हैं और आपको यहाँ पे समाधान दिया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, विदिन 24 आवर्स आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज ही करिएगा, यहाँ पर वॉइस मैसेज या कॉलिंग यहाँ पे नहीं अलाउ है। इसके बाद पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो समझ लीजिएगा, किस सब्जेक्ट के लिए क्या मटेरियल कैसे उसको खोजना है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया स्ट्रेटजी में। जो 100 दिवस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो कैसे आपको ग्रुप में देखना है, इसके लिए वीडियो नंबर 2 देखिए। प्रो टिप रिवीजन प्रैक्टिस यूपीपीसीएस फ्लेवर है। यूपीपीसीएस फ्लेवर वाला काम हम पे छोड़ दीजिए, हमने सारा कंटेंट इसी हिसाब से डेवलप किया है। बस आपको रिवीजन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर FAQ देख लेते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो आप बार बार सवाल पूछते रहते हैं। कभी भी 10 सोर्स फायदेमंद नहीं होते हैं कि आप जो है हिस्ट्री के लिए सोच रहे हैं कि 12 बुक हैं, 12 बुक अगर ये पढ़ ली तो हो सकता है मैं सारे क्वेश्चंस कर ले जाऊं। कभी 12 बुक नहीं कोई पढ़ पाता है और 12 बुक पढ़ के कभी कोई अच्छे सवाल नहीं हल कर पाता है, क्योंकि 12 बुक नहीं पढ़ी जा सकती लिमिटेड पीरियड में। अनलिमिटेड पीरियड में कभी भी आप जो है 12 किताबें एक विषय के लिए नहीं पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आप 12 किताब, ज्योग्राफी के लिए 7 किताबें, पॉलिटी के लिए 3 किताबें, तो ऐसे ही लेकिन लाइब्रेरी बन सकती है, लेकिन वो कभी आपके एफर्ट 150 क्वेश्चंस में से जो है कल्मिनेट नहीं हो पाते हैं कि कितने सही हो रहे हैं। तो स्टिक टू बेसिक प्रिपरेशन। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स को आपको यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ने दिया और वो सफल हुए। लास्ट 100 डेज पे तो एटलीस्ट इतना ही करना है। जो लोग ग्रुप में आ चुके हैं उनको एटलीस्ट इतना ही करना है, अपना दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना। अपना दिमाग लगाइएगा पढ़ने पर, तैयार करने पर। अब यहाँ पर FAQ देख लेते हैं। FAQ में जैसे मैंने बताया कि कई सारे सवाल सबसे पहले होते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कितने सारे फैक्ट कैसे तैयार होंगे, बहुत लोग पूछते हैं और बहुत वेटरन लोग भी तक पूछते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, क्या आपको फैक्ट तैयार करने के लिए कहा गया है सिलेबस में? क्या सिलेबस में पॉइंट कहीं पे मेंशन है कि इतने सारे फैक्ट आपको याद करने हैं? कहीं पे मेमोराइज शब्द का यूज ही नहीं किया हुआ है। आपको बार बार क्या लिखा गया है कि सामान्य जानकारी अपेक्षित है। सामान्य जानकारी में हमेशा ही जो टॉपिक्स होते हैं उसकी एक सामान्य अंडरस्टैंडिंग ऐसी चाहिए होती है, और प्रीलिम्स के लिए बस ऐसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि आप फैक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। क्योंकि चाहे जितना भी क्वेश्चन बड़ा बन जाए उसमें ऑप्शन तो होंगे ही, क्योंकि MCQ बेस्ड पेपर रहेगा आपका GS1 का प्रीलिम्स का। इसमें आपको ऑप्शंस को पहचानना है, आपको इसमें लर्न नहीं करना है, आपको पहचानना है। पहचानेंगे कैसे? बार बार उसको रिवाइज करके, याद करके और पेड क्विज से प्रैक्टिस करके, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगा करके। ऐसे याद होता है, ऐसे तैयार होता है, ऐसे ही पहचानने लायक जो है क्षमता बन पाती है। कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि बस ये पढ़ के कैसे याद होगा। देखिए, याद हमेशा पहचानने लायक तब हो पाता है जब आप उसको बार बार रिवाइज करते हैं और जो है प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए पेड क्विज रिसोर्स जो है सफिशिएंट है अपने आप की। टेस्ट सीरीज अगर आपने अच्छे से लगा ली और बार बार रिवीजन किया तो आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, आप ये सवाल पूछना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको रियलाइज होने लगेगा कि हाँ, मुझे इतना तो याद हो रहा है कि मैं ऑप्शंस पहचान पा रहा हूँ। ऑप्शंस पहचानने तक का ही खेल है, फिर आपसे नहीं कोई पूछने वाला है कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। ओरल टेस्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसे ही यहाँ पर जो है सवाल पूछते हैं जैसे कोई ओरल टेस्ट होने जा रहा है। एग्जाम हॉल में कोई ओरल टेस्ट नहीं होगा, MR बेस्ड पेपर होगा। उसमें आपको क्वेश्चन पेपर में सही ऑप्शन पहचानना है, उसको छांट करके चूज करना है।
कभी भी ये याद वाला शब्द हटा दीजिए यहाँ पर। आपको बस इसकी तैयारी करनी है ऐसी कि आप फैक्ट को पहचान सकें एग्जाम में। अगला सवाल फिर इसी में फॉलोअप क्वेश्चन है कि फैक्ट की तैयारी कैसे करें, कैसे ये सब तैयार हो सकता है। तो तैयारी के लिए मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर रेगुलर रिवीजन की आवश्यकता होगी। रिवीजन के साथ साथ यहाँ पर आपको पॉजिटिव माइंड सेट के साथ पहले तो पढ़ना रिवाइज करना है, साथ ही साथ कुछ नोट मेकिंग टेक्निक भी डेवलप करनी है। नोट मेकिंग टेक्निक कभी भी दूसरे से नहीं सीखी जा सकती है। कभी मैं नोट मेकिंग टेक्निक में अपना मेथड नहीं बताता हूँ, क्योंकि हर किसी का मेथड यूनिक होता है। मान लीजिए मेरा मेथड आपको सूट नहीं करेगा, आपका मेथड मुझे नहीं सूट करेगा। एक जनरल मेथड हो सकता है कि आप जो भी पढ़ें उसका छोटा छोटा जो है नोट्स बनाते हुए चलें। उसमें कभी भी ये कोशिश नहीं करिए कि जो लिखा है, मान लीजिए कोई टेबल बनी हुई है अखबार में, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई टेबल बनी हुई है, तो आप उसको पूरा पूरा लिख रहे हैं कि वितिक्ची का ये काम है, अमल गुजार का ये काम है, पटवारी का ये काम है, कुलकर्णी का ये काम है। कुलकर्णी तो मराठा में है, मतलब आप अज्यूम करिए कि जो अधिकारी हैं उनका ये काम है। आपको पूरा नोट नहीं करना है। नोट्स ऐसे बनाइए कि मान लीजिए आपने यहाँ पे ऑफिसर्स के नाम लिख लिए कि अमल गुजार ये होता था, वितिक्ची ये होता था, और पटवारी ये होता था, करोड़ी का ये काम होता था, फोतेदार का ये काम होता था, दीवान का ये काम होता था। अब आप इसमें जो है ऑफिसर का नाम लिख लिया। अब आप इसमें जल्दी जल्दी अपने मन से जो है लिखने की कोशिश करिए। आप एक बार रिवाइज करिए, दूसरी बार हल्के से लिखने की कोशिश करिए। यहाँ पर लेखन मत बनाइए, राइटिंग मत बनाइए, ठीक है। आंसर राइटिंग करनी है मेंस में। यहाँ पर जल्दी जल्दी आप बस नोट डाउन करने की कोशिश करिए कि जितना याद आ रहा है उतना लिखने की कोशिश करिए। हो सकता है आपको जो है इसी से काफ़ी कुछ याद हो जाए, फिर आपको जो है ओरिजिनल कंटेंट देखने की आवश्यकता ही ना पड़े। ये होती है नोट मेकिंग। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जितना कंटेंट वो अपने आप में शॉर्ट नोट्स ही आप कह सकते हैं। एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न की आप अगर तीनों बुक लाएंगे, शॉर्ट से शॉर्ट पब्लिकेशन भी अगर कोई क्लेम कर रहा है तो ज़्यादा तो कम से कम 1500 पेजेस में आपको एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न की किताबें मिलेंगी। और गारंटी है कि इस 1500 की किताबों से आधे भी क्वेश्चन नहीं की जा सकते हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स स्तर के, ठीक है। तो करना क्या है कि जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स हैं उसको पढ़ने लायक नोट्स बनाने हैं आपको। मतलब लीजिए हमारे नोट्स हैं जो जैसे हिस्ट्री के नोट्स कितने हैं, 260-270 पेजेस के हैं। बस आपको उतना तैयार करना है कि आप किसी तरह 90 पेजेस में उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन है उसको बस एक बार समझ लीजिए, जहाँ पर रॉ फैक्ट हैं जो तैयार करने हैं उसका छोटा छोटा नोट्स अपनी खराब से खराब राइटिंग में जल्दी जल्दी बना लीजिए। बस उसी को बार बार रिवाइज करिए। ये एक तरीका हो सकता है। कुछ लोग जो है लेजी प्रवृत्ति के होते हैं, उसमें कई सारे लोग आते हैं। लेजी होना कोई खराब नहीं है, अगर आप उससे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं लेजी होते हुए तो वो कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। आप जो है नोट्स हमारे लेते हैं और नोट्स को ही पढ़ते रहते हैं। हमारे नोट्स को जो है कुछ लोग 3-4, 4-4 बार, 5-5 बार, कई लोग तो 10-10 बार पढ़ जाते हैं और आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। कुछ लोग मिसलेनियस के कभी नोट्स नहीं बनाते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ से ही वो सारे अपने सवाल कर लेते हैं। तो ऐसा भी कुछ लोग कर सकते हैं। मैंने बताया कोई रिजिड तरीका नहीं है इसका, सबका फ्लेक्सिबल तरीका है। आप नोट मेकिंग करिए, नोट मेकिंग ना करिए, आप हमारी पीडीएफ से पढ़िए। केवल रिवीजन से अगर आपका काम चल जाता है तो आप वो कर सकते हैं। हालांकि थोड़े थोड़े नोट्स जरूर आपको बनाते हुए चलने चाहिए। कई सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि इतने सारे आर्टिकल हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं हिस्ट्री में, इतने सारे ईयर्स हैं, तो कैसे याद होंगे? लिख लिख कर याद होंगे, ठीक है। आप बार बार जब स्क्रिबलिंग करते हैं, स्क्रिबलिंग सही शब्द आ रहा है इसके लिए, स्क्रिबल जितना करते हैं उतना ही आपको तैयार होता है। कोई भी आपके मन में फैक्ट चले उसको लिखिए। आपके रिवीजन चल रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप उसमें बस लिखते जाइए। अमीर खुसरो किताबों के नाम जितने जितने आपके सामने आ रहे हैं उसको लिखते हुए चलिए। अमीर खुसरो किताबों का नाम क्या है, ठीक है, एक ही किताब है, एक ही किताब है, एक ही किताब है, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी सारी किताबें एक दिन आपको इतना याद हो जाएगा कि आप क्वेश्चन में पहचान ले जाएंगे कि हाँ ये अमीर खुसरो की किताब है, ये दूसरे की नहीं है, ये जो है शम्स सिराज अफीफ की किताब है, ये जो है बदायूनी की नहीं है। और हमेशा ही ध्यान रखिए फैक्ट की तैयारी में आप अकेले नहीं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज दिए हैं और जितना बार आप रिवीजन करते हैं और अगर उसके साथ प्रैक्टिस आपकी चलती है तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर आप सिर्फ बार बार सिर्फ पढ़ रहे थे तो उतना रिटेन नहीं रह पाता है। अगर आप बार बार पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लगातार क्वेश्चंस की तो बहुत लंबे समय तक और बहुत पक्का याद रहता है। याद तो यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि किसी भी हाल में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की संख्या 10-15 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही यूपीपीएससी में अभी तक। और जो है आपको फैक्चुअल तैयारी तो करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे नोट्स इसी वजह से काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में रखे गए हैं। फैक्ट पर फोकस किया गया है कि अगर कोई नोट मेकिंग नहीं भी कर सकता है, नहीं ज़्यादा टाइम आप दे सकते हैं, बहुत रेस्ट्रेंट में हैं और बहुत स्टिपुलेटेड टाइम ही दे सकते हैं, तो अब आप हमारे नोट्स की बार बार रिवीजन करके ही अपना प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। पेड क्विज के बारे में लोग पूछते हैं, पेड क्विज में कैसे बैकलॉग क्लियर किया जाए, इसको कैसे लगाया जाए, मैक्सिमम बेनिफिट कैसे पेड क्विज देगी। मैक्सिमम बेनिफिट ऐसे देगी कि आपका फोकस ये होना चाहिए कि पेड क्विज में सवाल सही करने से ज़्यादा कि पेड क्विज में जो फैक्ट पूछा गया है वो आगे कभी गलत ना हो। फैक्ट आगे गलत कैसे नहीं होगा? फैक्ट आगे गलत ऐसे नहीं होगा जब आप उसको ध्यान से देखेंगे, आप उसमें नोट करेंगे, आप उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि कंटेंट में से कहाँ से पूछा गया है, वो किस टॉपिक से पूछा गया है और किस हद तक आगे इस तरीके का कोई सिमिलर फैक्ट पूछा जा सकता है क्या। तो ये सब थोड़ा सा मानसिक जुगाली जिसको बोलते हैं वो करेंगे तो सब यहाँ पे क्लियर होगा। फैक्ट आगे गलत नहीं होना चाहिए, बस ये आपका फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि फैक्ट जो है मेरे 100 में से हर हाल में 70 सही होने चाहिए, ये फोकस नहीं होना चाहिए। फैक्ट आगे
कोई भी गलत नहीं होना चाहिए उन 30 गलत वाले सवालों का। पेड क्विज की पीडीएफ नहीं मिलेगी, नोट करिएगा। पेड क्विज आपको जो है खुद से पेड क्विज ग्रुप में सॉल्व करनी है, क्योंकि अगर हम पीडीएफ दे देंगे तो ये पर्पस ही डिफीट हो जाएगा फिर पेड क्विज ग्रुप को क्रिएट करने का। पेड क्विज ग्रुप ऐसे ही क्रिएट हुआ है, अगर किसी ने दिया होगा तो आप जानते होंगे कि पेड क्विज जब आप अटेम्प्ट करते हैं, जब सही हो जाता है तो एक तरीके से आपको इंडिकेशन आ जाता है, बलून्स वगैरह उड़ जाता है, एनिमेशन होता है मोबाइल में, तो एक आपको एक फीलिंग आती है कि हाँ मैंने सवाल सही किया, और एक बहुत अच्छी मेमोरी वो आपके माइंड में इम्पैक्ट करता है। जब सवाल गलत होता है तो उसमें एक रेड क्रॉस बन के आ जाता है, उससे पता चलता है कि आपने जो है गलत सवाल चूज़ किया, गलत ऑप्शन को चूज़ किया, और ऑप्शन का सही वाला ब्लू टिक से इस तरीके से बन जाता है। वो अभी मैं दिखा भी दूंगा जिन लोगों को नहीं पता पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वाली वीडियो में। तो आशा ये है कि पेड क्विज ग्रुप को आपको पेड क्विज ग्रुप में ही आके ही क्विजेस को अटेम्प्ट करना है, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ पीडीएफ दे देने से फिर वो पीडीएफ कई बार रखी रह जाती हैं, और अगर आप पढ़ें भी तो उतना इम्पैक्ट जो है आपके माइंड में नहीं क्रिएट कर पाती। अब इतनी सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझा दी हैं, थोड़ी सी अमृतवाणी भी सुन लीजिए। महान दार्शनिकों का कहना है कि क्रांतिकारी विचार नहीं, क्रांतिकारी प्रयास जो है राष्ट्रों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये कहीं लिखा मैंने पढ़ा था। तो क्रांतिकारी विचार अभी आपने सुन लिए मेरे सब, ये ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे जाना वैसे जाना, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ये साकार कैसा होगा? आपके प्रयासों से। तो आपके प्रयास का मतलब है जो मैंने आपसे पहले वचन लिया था 7 से 8 घंटे वाला, अगर वो पूरा हो पाता है अगले 100 दिनों तक, तभी जो है सपने जो हमने साथ मिलकर देखे वो साकार हो पाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम आपको लगातार सपोर्ट करेगी, लेकिन हर हाल में आपको प्रयास में बने रहना खुद सुनिश्चित करना पड़ेगा। आपको लगातार एफर्ट डालना होगा। अगले 100 दिवस तक लोगों को मना करना पड़ेगा कई सारी चीज़ों के लिए, किसी की शादी में शामिल होने के लिए, किसी के बर्थडे में शामिल होने के लिए, कई लोगों को मना करना पड़ेगा, ताकि आप जो है खुद को नाराज़ ना कर पाएँ। रिजल्ट वाले दिन आप खुद निराश होते हैं, नाराज़ होते हैं खुद से नाराज़ ना होने के लिए आपको अगले 100 दिवस तक कई सारे लोगों को ऐसा हो सकता है नाराज़ करना पड़े। तो ऐसा करने की कोशिश करिएगा, लगातार एफर्ट में बने रहिएगा। ये सब जो मैंने कहा ये सब बिल्कुल साकार हो सकता है। अगर आपका प्रयास सच्चा रहा, ईमानदार रहा, तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अब आप जो है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो देखिए, वीडियो नंबर 2।